Hello everyone, I am Hassan Zuhail. Welcome to Solbert Academy. In this video, we'll be going to cover the third unit of AI class 11th, that is Python programming. This is an excerpt from the NCERT PDF. This video won't cover the whole unit, but a little part which will be after the for loop will be left. So let's get started. So first we have what is Python, the introduction to Python. Simple as that, it was created by Guido van Rossum and it was released in 1991. Python got its name from a BBC comedy series known as Monty Python's Flying Circus. It's of no use, I guess, but in school exams they may ask in the form of MCQs. Then we come to features of Python. Simple as that, it is a high level language, we all know that, not an assembly language. So it is a high level, not a low level. Interpreted language, of course, all the code, all the lines are interpreted one by one. अगर कोई बीच में लाइन खराब होती है, कोई एरर बीच में आता है, तो पाइथन कोड विल वोंट कंटिन्यू, इट विल जस्ट स्टॉप द कोड एंड इट विल से टू यू कि पहले इसको करेक्ट करो, देन आई विल मूव फॉरवर्ड. फ्री है और ओपन सोर्स है, ठीक है ना. प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, इसे हम क्रॉस प्लेटफॉर्म कहते हैं, यानी कि लिनक्स पे चल जाता है, मैक पे चल जाता है, विंडोज पे चल जाता है, मतलब लगभग हर एक प्लेटफॉर्म पे पाइथन बहुत आराम से चल जाता है ना. इजी टू यूज एंड लर्न बिकॉज इट हैज इंग्लिश लाइक वर्ड्स, फॉर एग्जाम्पल प्रिंट है इसमें, है ना, और शो है, और काफी सारे सिंपल सिंपल वर्ड्स हैं इसमें. सिंपल सिंटैक्स सिमिलर टू ह्यूमन लैंग्वेज. वैरायटी ऑफ पाइथन एडिटर्स. पाइथन को यूज करने के लिए वी नीड एन एडिटर, यानी कि जिसमें हम पाइथन का कोड लिखेंगे और कंपाइल करेंगे और रन करेंगे, आउटपुट देंगे, है ना. तो उसे कहते हैं हम एडिटर. एडिटर अगर बहुत सारे होते हैं, इसका मतलब पाइथन काफी ज्यादा फेमस है ना. जाहिर सी बात है, वी हैव पाइथन आइडियली, जो हम आज काम करेंगे आइडियली में. पाइचार्म होता है, एनाकोंडा है, स्पाइडर है. वैसे तो दिस जुपिटर नोटबुक भी है. वैसे तो वैसे वीएस कोड भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन जो पाइथन स्पेसिफिक यानी इंटरप्रेटर्स है, वो पाइथन आइडियली पाइचार्म, एनाकोंडा, स्पाइडर है ना. स्पाइडर वैसे तो काफी कम कर जाता है, लेकिन पाइथन में ज्यादातर यूज किया जाता है इसका ना. पाइथन कैन प्रोसेस ऑल कैरेक्टर्स ऑफ एससी एंड यूनिकोड. एससी क्या होता है? अमेरिकन स्टैंडर्ड फॉर कोड इंटरप्रेटेशन. बट ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि एससी कोड का मतलब ये होता है सारे इंग्लिश अल्फाबेट, सारे सिंबल्स आपके बहुत आराम से वो प्रोसेस कर पाएगा, है ना. सो वी जस्ट हैव टू नो कि एससी कोड जितने सारे होते हैं वो सारा पाइथन कंपाइल कर पा रहा है, मतलब रन कर पा रहा है, है ना. वाइडली यूज इन मेनी डिफरेंट डोमेन्स एंड इंडस्ट्रीज. फॉर एग्जांपल डेटा साइंस में बहुत ज्यादा यूज होता है इसका, है ना. एक्सट्रैक्शन में, और और बहुत सारे डोमेन्स है जहाँ पर पाइथन बहुत ज्यादा इंडस्ट्री लेवल पर यूज हो रहा है ना. पाइथन एडिटर्स में बात कर लेते हैं. जुपिटर नोटबुक यहाँ पर यूज कर रहे हैं, बट वी वॉन्ट यूज दिस, क्योंकि स्कूल्स में ज्यादातर आइडियली यूज हो रहा है, क्योंकि एआई इज नॉट अ कोर सब्जेक्ट, इट इज ऑप्शनल. का भी ऑप्शनल सब्जेक्ट है ना. सो वी हैव 4 मेन सब्जेक्ट्स इन क्लास 11th. 5th इज योर ऑप्शनल, जो है आईपी, सीएस या फिजिकल एजुकेशन होता है जनरली. कुछ स्कूल्स या फिर आई गेस बहुत सारे स्कूल्स अब एआई को भी 6th सब्जेक्ट इंक्लूड कर रहे हैं ना. सो 5th इज योर, फॉर एग्जांपल मैथ्स जिसने ले रखी है, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एंड यू हैव इंग्लिश, 4 मेन सब्जेक्ट्स. देन वी हैव आईपी एज योर ऑप्शनल, जो हम यहाँ पे इस चैनल पे कवर कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से ना. फिजिकल एजुकेशन भी होती है कुछ लोगों की, लेकिन इस 5 सब्जेक्ट्स के अलावा 6 सब्जेक्ट जो होता है वो होता है हमारा एआई. कुछ सब्जेक्ट्स ऑफ कोर्स करते हैं उसमें, कुछ सब्जेक्ट्स कुछ सॉरी स्कूल्स इसको बर्डन की वजह से नहीं डालते हैं, बट एआई हमारा सब्जेक्ट है, एआई हमारा डोमेन है. दैट इज व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट एआई मोर. और एआई में मैं कहूंगा इस वाली एनसीईआरटी पीडीएफ में देयर इज एक्सर्प्ट फ्रॉम द एक्चुअल सीएस और आईपी सिलेबस. जो आईपी सिलेबस है उसका बहुत सारा मेजर पार्ट लेकर के और काफी सारा पार्ट काट करके वी हैव दिस सब्जेक्ट एआई. जो लोग आईपी नहीं भी ले रहे हैं, दे कैन ऑल्सो स्टडी एआई एज ऑफ माई नॉलेज, है ना. खैर, मेरे कहने का मतलब यह है, हम जुपिटर नोटबुक यूज नहीं करेंगे, वील बी यूजिंग आइडियली, दैट्स इट. वैसे पिप इंस्टॉल नोटबुक होता है जुपिटर नोटबुक, लेकिन वी वांट यूज इट, ठीक है ना. इट इज सिमिलर, इट इज अ वेब बेस्ड. तुम समझ लो होता क्या है, ओपन सोर्स है और वेब बेस्ड एप्लीकेशन है, जो कि तुम्हें क्रिएट भी करने देता है और शेयर भी करने देता है, लाइव कोड करने देता है. काफी सारे लोग कोलैबोरेट कर सकते हैं ना. इक्वेशंस, विजुअलाइजेशन एंड नरेटिव टेक्स्ट. इट्स वाइडली यूज इन डेटा साइंस एंड रिसर्च. डेटा साइंस मैं कहूंगा पाइथन शायद नोटबुक हर कोई यूज करता है, जो कि ओपन सोर्स ऑल्टरनेटिव चाहता है ना, एंड वेब बेस्ड है, तो इसलिए नो नीड ऑफ इंस्टॉलेशन. इसीलिए वी आर यूजिंग आइडियली इंस्टेड ऑफ जुपिटर नोटबुक, बिकॉज स्कूल्स में जो करिकुलम चल रहा है वो आइडियली बेस्ड चल रहा है ना. इट कैन बी इंस्टॉल यूजिंग एनाकोंडा और पिप इंस्टॉलेशन के लिए यूज किया जाता है ना. खैर, लेकिन everything which this NCERT will cover, all the programs I will also cover using ideally. तो उसमें प्रोग्राम में या आउटपुट में कोई डिफरेंस नहीं आता है, बट एक यूआई का और एक प्लेटफॉर्म का डिफरेंस आ जाता है. चलो, यू कैन टाइप द कोड इन सेल्फ प्रोवाइडेड, क्लिक रन बटन है इनका खुद का, है ना.
अब आता है मेन टॉपिक, दैट इज गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन प्रोग्राम्स। देखो पाइथन प्रोग्राम्स बनाने से पहले आपको कुछ बेसिक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स आने चाहिए पाइथन के, है ना। सो फर्स्ट इज पाइथन प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ टोकन्स। अब टोकन्स क्या है? टोकन्स इज एन अम्ब्रेला टर्म फॉर ऑल द कैरेक्टर्स, फॉर ऑल द वर्ड्स यूज्ड इन पाइथन। जैसे अगर एक बहुत सिंपल स्टेटमेंट नहीं पढ़ा होगा, जितना पता होगा, वील यूज प्रिंट, प्रिंट यूज करते हैं हम, है ना। प्रिंट कुछ भी यूज कर सकते हैं, प्रिंट हेलो वर्ल्ड सबसे सिंपल सबसे बेसिक कमांड, हेलो वर्ल्ड, कुछ भी लिख दिया मैंने अभी, है ना। सो दिस प्रिंट इज अ कीवर्ड, प्रिंट इज आल्सो अ टोकन, प्रिंट भी टोकन है, ब्रैकेट्स भी टोकन है। ये जो इन्वर्टेड यानी आई एम द नेम हैज स्लिपिंग, लेकिन ये जो कैरेक्टर्स होते हैं, फिर ये जो तुम्हारे पास एच और डब्ल्यू है, ये सब सब टोकन्स में ही आते हैं, है ना। इसको हम अलग अलग क्लासिफाई करते हैं कि यार ये कीवर्ड है, ये ऑपरेटर है, ये सिंबल है, ये है, स्ट्रिंग है। वी वोंट गेट इनटू दिस, लेकिन अभी तुम समझो टोकन क्या होता है। टोकन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ प्रोग्राम, ठीक है। जैसे प्रोग्राम की सबसे छोटी इकाई पढ़ते थे हम जैसे हिंदी में, है ना, तो वहां पे इकाई था, यहाँ पे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोग्राम है दैट इंटरप्रेटर और कंपाइलर रिकॉग्नाइजेस। अगर तुम टोकन के अलावा कोई और वर्ड लिखोगे जो टोकन में एग्जिस्ट नहीं करता, तो कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर उसको अलाउ नहीं करेगा। इट विल गिवन एरर कि यार ये चीज रिकॉग्नाइज नहीं करती, इस वर्ड को तुम हटाओ, कुछ और यूज करो, आई डोंट नो दिस, है ना। तो टोकन्स कंसिस्ट ऑफ कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स, ऑपरेटर्स एंड पंक्चुएटर्स। अब प्रॉब्लम कह लो या कुछ भी कह लो, कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स समझ के पता नहीं क्या ही समझ लेते हैं, है ना। सो इट्स नॉट दैट, अगर मैं तुम्हें इसका सिनोनिम दे दूंगा, सो विल क्विकली गेट इट। और जो लोगों ने आईपी पढ़ रखी है इस चैनल पर, तो उनके लिए तो बहुत जबरदस्त चैप्टर है, क्योंकि इट्स काइंड ऑफ वेरी बेसिक चैप्टर, है ना। तो कीवर्ड्स क्या होते हैं बताते हैं अभी। टोकन्स बेसिकली कीवर्ड्स होते हैं टोकन्स में, आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स, ऑपरेटर्स और पंक्चुएटर्स, ठीक है ना। सही है, इतनी बात समझ में आई। टोकन्स में ये 5 चीजें जरूर बिल जरूर होती हैं। व्हाट आर कीवर्ड्स नाउ? कीवर्ड्स क्या होते हैं? मैंने तुम्हें बताया, कीवर्ड्स आर, जो यहाँ पे हाईलाइटेड है ना, बस उन 2 वर्ड्स को पढ़ लो। कीवर्ड्स आर रिजर्व्ड वर्ड्स यूज्ड फॉर स्पेशल पर्पस। क्या मतलब? मान लेते हैं, लेट्स सपोज, जैसे मैं तुमसे कुछ कहता हूँ, है ना, आई से टू यू कि यार आई आई नीड फॉर एग्जांपल 1 लीटर मिल्क। अगर मैं तुमसे हिंदी बोलता हूँ यार 1 लीटर दूध खरीद के ले आओ, सही है। तो ये जो खरीदना वर्ड है ना, ये बहुत ज्यादा दिमाग में सेट है कि वी हैव अ नोशन कि जब खरीद बोलेगा तो हम पैसे देंगे, बाय करेंगे, सही है। तो तुम्हारे दिमाग में सेट है वो चीज कि खरीदना मतलब पैसे देके लेना। तो वैसे ही कीवर्ड्स होते हैं, कीवर्ड्स आर रिजर्व्ड वर्ड्स यूज्ड फॉर स्पेशल पर्पसेस। यहाँ पे मैंने प्रिंट यूज किया था, प्रिंट, क्या प्रिंट कीवर्ड हुआ? आई डोंट नो, बट चेक करते हैं इसको। क्या ये रिजर्व कीवर्ड है? हाँ बिल्कुल है। क्यों रिजर्व है? क्योंकि आई कैन नॉट यूज इट इन अ वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? ए इज इक्वल्स टू 5, मैंने ए की वैल्यू डिफाइन कर दी 5, सही है। तो यहाँ पे ए वेरिएबल हो गया, बताऊंगा ये वेरिएबल, लेकिन मैं आई कैन नॉट यूज प्रिंट इज इक्वल्स टू 5, आई कैन नॉट डू दैट। मैं फिर यूज करूँ प्रिंट बाद में, ऐसा नहीं पॉसिबल। तो इट इज अ रिजर्व कीवर्ड एंड इट इज यूज फॉर स्पेशल पर्पस। इट इज प्रोग्राम्ड फॉर द पर्पस ऑफ प्रिंटिंग द एग्जैक्ट स्टेटमेंट और डिस्प्लेइंग द एग्जैक्ट स्टेटमेंट सेड बाय द यूजर। तो इसका एक स्पेशल पर्पस हो गया वेयर इट विल नॉट डू एनी वर्क एक्सेप्ट प्रिंटिंग और डिस्प्लेइंग द एग्जैक्ट टेक्स्ट विच आई हैव रिटन। कोई हेरा फेरी, कोई बदलेगा नहीं वो प्रिंट, प्रिंट विल प्रिंट एग्जैक्टली। खैर, तो रिजर्व्ड वर्ड है वो, सही है, यूज फॉर स्पेशल पर्पस। लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स अगेन, मतलब कुछ कीवर्ड्स सुन लो, ध्यान से पढ़ लो, बट यू वोंट हैव टू हार्डकोर एम्बेड इन योर मेमोरी के ये सब है, 15 है कि 20 है, इट्स नॉट लाइक दैट, तुम पढ़ लो, है ना। फॉल्स, इसका मतलब तुम इन सारे जो टेबल पे वर्ड्स दिए हैं, और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, सो यू कैन नॉट at any case you cannot use these words as a variable. So you cannot say in is equals to 5, you cannot say lambda is equals to 5, you cannot say else is equals to 5, सही है। फॉल्स, नन, ट्रू। अच्छा ये जो फॉल्स है ना, अच्छा यू नो पाइथन इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, तो फॉल्स में एफ उसका जो है वो कैपिटल रहेगा। अगर तुम स्मॉल यूज कर लोगे फॉल्स, इट विल बी कंसिडर्ड एज अ वेरिएबल, सही है। तो हेयर वी आर यूजिंग द कैपिटल एफ फॉर फॉल्स। ये कैपिटल एफ वाला जो फॉल्स है वो हमारा एक रिजर्व कीवर्ड है, ठीक है, रिजर्व वर्ड एज ए कीवर्ड, है ना। नन, ट्रू, फॉर, इन, तुम देख रहे हो ये गलती से नहीं करा कि फॉर स्मॉल हो गया और यहाँ पे टी कैपिटल, नहीं, इट इज लाइक दैट। ट्रू का टी कैपिटल रहेगा तभी कीवर्ड बनेगा, फॉर का एफ स्मॉल रहेगा तभी वो कीवर्ड बनेगा ना। फॉर, इन और वाइल, विद, पास, इज, फ्रॉम, एलिफ, क्लास एंड एज, बहुत सारे, है ना। ऐसे तुम कर सकते हो। इंपॉर्टेंट क्या गया है इसमें? फॉल्स, नन, ट्रू, फॉर, इन और वाइल इंपॉर्टेंट है ना। नॉट, सॉरी, हाँ चलो, नॉट, इफ
इफ यहाँ पर नहीं आया था, इम्पोर्ट डेफ है ना, और एल्स आएगा, एलिफ आएगा, ये सब आएगा ना इंपॉर्टेंट, ठीक है। एसिंक कभी कभार आ जाता है, बट ये सब है, रिटर्न, ये सब कुछ 5-10 है ना, ये कीवर्ड्स हैं। आगे बढ़े, पहला हमारा कवर हो गया, नहीं कीवर्ड्स हमें समझ में आ गए। अब आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? देखो आइडेंटिफायर्स का अगर मैं तुम्हें दूसरा नाम दूं, दैट इज वेरिएबल। सिंपल, अभी के लिए, अभी के लेवल पे जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे, वेरिएबल अगर मैं तुम्हें बोल दूं सो इट विल बी मोर देन इनफ। जहां पर आइडेंटिफायर बोलूं वहां पे वेरिएबल बोलूं, सही है। तो मतलब आई वॉन्ट यूज द वर्ड आइडेंटिफायर मच, बट आई यूज द वर्ड वेरिएबल। आइडेंटिफायर इज फॉर द आंसर्स, कि तुम्हें आंसर लिखने में मदद होगी। और साथ साथ जब तुम थोड़ा सा हाई लेवल पढ़ोगे, जैसे जब तुम फंक्शंस और क्लास ग्रुप्स और मॉड्यूल्स पढ़ोगे, तो आइडेंटिफायर्स तुम्हें वर्ड यूज करना पड़ेगा, क्योंकि इट विल नॉट ओनली कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल्स बट थिंग्स लाइक फंक्शंस एंड क्लासेस, है ना। तो आइडेंटिफायर इज बेसिकली वेरिएबल, जैसे कि a is equals to 5, 9 is equals to, sorry, a is equals to 9, इस तरीके से, है ना। नेम इज इक्वल्स टू रवि मे बी, है ना, वो सब चीजें हैं। लिटरल्स क्या होते हैं? लिटरल्स क्या होते हैं? दे आर बेसिकली वैल्यूज। मैं लिटरल यहाँ पे कहूँ तो दे आर बेसिकली वैल्यूज, नथिंग एल्स बट वैल्यूज, सही है। मैं जहां लिटरल बोलूँ वहां पर वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल a इज इक्वल्स टू 5, जब मैंने बोला ना यहाँ पर a इज इक्वल्स टू 5, तो तुम डिकोड करो जरा इसको। तुम्हें अभी तक तुम्हें जितना पता है मैथ्स और पाइथन की नॉलेज मिला करके, ये क्या हुआ? मेरा आइडेंटिफायर हुआ, वेरिएबल हुआ, ये मेरी वैल्यू हुई या फिर लिटरल हुई, सही है। तो जैसे हम लिटरली बोलते हैं, लिटरली क्या? लिटरली का मतलब जो असल में जो चीज है, असल में इसकी वैल्यू है ना। सो यू कैन जस्ट रिमेंबर दिस लाइक दिस, है ना, कि तुम लिटरली बोलते हो, लिटरली का मतलब होता है असल बात जो है, जो वैल्यू है, उसकी रॉ वैल्यू जो हम पुट कर रहे हैं टू अ वेरिएबल, तो हम यू नो स्टोर कर रहे हैं विद अ वेरिएबल। सो a इज इक्वल्स टू 5, a यहाँ पर तुम्हारा आइडेंटिफायर होगा, 5 तुम्हारा लिटरल होगा। बीच में जो लगा हुआ है वो तुम ऑपरेटर कह लो, क्योंकि इक्वल टू ऑपरेटर तो है ही है। अभी हम असाइनमेंट यूज कर रहे हैं, बट असाइनमेंट नहीं, तो वैसे तो असाइनमेंट ऑपरेटर हुआ पाइथन में, लेकिन यू गेट द आइडिया राइट। मैं इसमें ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा बिकॉज यू माइट गेट कंफ्यूज, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी हैव द टाइप्स ऑफ लिटरल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनते हुए चलना बहुत ध्यान से। अगर तुम नोट कर सको नोट कर लो ना, पीडीएफ तो मैं दे ही दूंगा डिस्क्रिप्शन में ना। लिटरल्स का क्या मतलब होता है? रॉ वैल्यूज। इसमें वैसे हमें 3 टाइप के लिटरल्स पढ़ने हैं। पहला है स्ट्रिंग लिटरल, यानी कि a इज इक्वल्स टू या फिर नेम इज इक्वल्स टू, माउस से लिखना पड़ता है इसलिए थोड़ा सा राइटिंग बिहार, बस यू नो तुम सुनोगे तो तुम्हें ध्यान से समझ में आ जाएगा, है ना। रवि, अभी तुम ये देखो, ये कॉमा क्यों लगाया, इन्वर्टेड यू नो क्यों लगाया मैंने, जस्ट डोंट माइंड दिस, बट अब तुम समझो रवि क्या है। रवि इज अ स्ट्रिंग। क्यों स्ट्रिंग है? क्योंकि वो नाम है। जो भी नाम होगा, जो भी इंग्लिश का वर्ड होगा जो कि कीवर्ड नहीं है, वो हमारे स्ट्रिंग में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल रवि है, मोहन है, प्लेस है, यू नो पार्क है, ये सब स्ट्रिंग्स में आ जाएंगे, है ना। और रेस्टोरेंट है, ये सब किसमें? स्ट्रिंग्स में आ जाएंगे। और इनका एक तरीके से आइडेंटिफाई करने का तरीका ये होता है, या तो ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में होते हैं या फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा में होते हैं, सही है। तो या तो ये सिंगल में होंगे या डबल में होंगे। जो चीज सिंगल में या डबल में होती है वो उसको हम ज्यादातर, देखो ज्यादातर जनरली वी से दैट इज अ स्ट्रिंग, लेकिन जरूरी नहीं है हमेशा। ये डबल कोट्स में तो ज्यादातर रहते हैं कोट्स, नॉट डबल इन्वर्टेड कॉमा बट डबल कोट्स। तो इन डबल में हम यू नो यूज करते हैं एज अ स्ट्रिंग। तो ये स्ट्रिंग लिटरल हो गया। स्ट्रिंग लिटरल मतलब स्ट्रिंग वैल्यू, स्ट्रिंग लिटरल मतलब स्ट्रिंग वैल्यू। देन न्यूमेरिक a इज इक्वल्स टू 5, जो यहाँ पे जो 5 है वो हमारा इंटीजर या न्यूमेरिक लिटरल हो गया। नॉट a इज इक्वल्स टू 5, फुल नहीं कह रहा हूं मैं, सिर्फ 5 कह रहा हूं। बूलियन क्या होता है? ट्रू फॉल्स। इज a ग्रेटर देन 5? नहीं, क्योंकि a की वैल्यू 5 थी और 5 इज नॉट ग्रेटर देन 5, इट इज इक्वल टू 5, तो यहाँ पे फॉल्स वैल्यू आ जाएगी, सही है। तो इसीलिए जो फॉल्स वर्ड है विद अ कैपिटल, माइंड माय वर्ड्स, विद अ कैपिटल F, वो हमारा एक लिटरल हो जाएगा, जिसका सब टाइप क्या हुआ? बूलियन लिटरल, सही है। आगे बढ़ते हैं। देन वी हैव स्पेशल लिटरल नोन एज नन। जब हमें कोई नल वैल्यू दिखानी होती है या कोई वैल्यू नहीं दिखानी होती, वील यूज नन, सही है। ये हमारे 3 टाइप के, सॉरी 4 टाइप के होगा। नन एक स्पेशल लिटरल होगा, इसलिए आई डिड नॉट इंक्लूड इन द 3 टाइप्स ऑफ लिटरल्स। वैसे तुम 4 इंक्लूड कर सकते हो, समझ में आई बात। तो हमारा लिटरल यहाँ पे इंक्लूड हो गया, आइडेंटिफायर्स भी होगा, लिटरल्स भी होगा, ठीक है ना। अब आते हैं हम ऑपरेटर्स पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अरिथमेटिक ऑपरेटर मतलब ऑपरेटर्स मतलब जिससे तुम ऑपरेंड पर यूज करते हो, जो कि स्पेशल सिंबल्स होता है, जहां पर तुम कोई फंक्शन परफॉर्म करवा सकते हो, है ना। जैसे कि प्लस माइनस, मल्टीप्लाई डिवाइड, मॉड्यूलस, मॉड्यूलो टू बी वेरी प्रिसाइज, है ना, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेसर देन, ये सब चीजें क्या हुई? ऑपरेटर्स हुए, सही है। अब इन ऑपरेटर्स को हमने डिफाइन कर दिया विद वेरियस कैटेगरीज। सबसे पहले हुआ अरिथमेटिक ऑपरेटर, जो कि तुम नंबर्स पे लगा सकते हो, सही है। नंबर्स देंगे दो, तुम्हें यहाँ पर 2 नंबर मिनिमम चाहिए होंगे। तुम सोचो ना, +5 क्या हुआ?
कुछ नहीं हुआ एक्सेप्ट द वैल्यू इज पॉजिटिव, लेकिन 5 + 5 से मैं करना पड़ेगा तब तुम्हारे पास 10 आएगा। तो यू नीड एटलीस्ट 2 ऑपरेंड्स या 2 नंबर्स टू वर्क अपॉन, ताकि तुम ये वाले अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यूज कर पाओ। प्लस माइनस एस्ट्रिक है ये, देन वी हैव डिवाइड, देन वी हैव मॉड्यूलो ऑपरेटर, ठीक है ना। रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या हुए, दोनों में कंपैरिजन कह सकते हो, तो हम कंपेयर करने के लिए करते हैं। इसे कहते हैं हम इक्वल टू, सॉरी इसे इसे यूज करते हैं हम इक्वल टू के लिए। इसे हम यूज करते हैं नॉट इक्वल टू के लिए, देखो जो एक्सक्लेमेशन मार्क है ना उसको हम नॉट इक्वल टू के लिए यूज करते हैं, रिमेंबर दिस, है ना। देन वी हैव ग्रेटर देन, लेसर देन, ठीक है ना। देन वी हैव ग्रेटर देन, इक्वल टू, देन वी हैव लेसर, ऐसे इस तरीके से हमारे पास ये हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर्स हो गए। तो इट शोज द रिलेशन और द कंपैरिजन बिटवीन टू वैल्यूज, है ना। टू वैल्यूज कह लो या फिर टू यूनिट्स कह लो या टू आइडेंटिफायर्स कह लो, है ना, सॉरी टू टोकन्स कह लो, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं, a इज इक्वल्स टू 5, वी हैव दिस a इज इक्वल्स टू 5 यहाँ पर था ना, तो असाइनमेंट ऑपरेटर था। क्यों मैं असाइनमेंट बोल रहा था, इक्वल टू क्यों नहीं बोल रहा था, क्योंकि इक्वल टू का मतलब होता है हमें चेक करना। पाइथन में तुम बोलोगे इक्वल टू का साइन, तो इनके चेक कर रहा है कोई चीज, सही है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर्स मतलब a इज इक्वल्स टू 5। अब इसका क्या मतलब होता है, देखो बहुत ध्यान समझना। मैं यहाँ पर लिखता हूँ, मैं बताऊंगा वैल्यू क्या है इसकी, ठीक है, मैं बताऊंगा वैल्यू क्या होगी। अगर मेरे को अगर यहाँ पर टेक्स्ट आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना आई जस्ट ब्रिंग दिस, है ना। सो आई व्हाट आई टेल यू, व्हाट आई डू इज कि यहाँ पे मैं कुछ बताता हूँ, ठीक है ना। मैं लिखता हूँ a इज इक्वल्स टू 5, मैंने a की वैल्यू प्रिंट करी है, ये आइडियली है ना। सो इंटरैक्टिव डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट, ठीक है ना। तो a की वैल्यू 5 होगा, ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया। अगर मैं लिखूँ a इज इक्वल्स टू a+1, क्या मतलब हुआ, नई जो a की वैल्यू होगी वो नई जो a की वैल्यू होगी वो पुराने a की वैल्यू +1 करके आ जाएगी। मान लेते हैं a की वैल्यू 2 थी, तो अब नई a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3, सही है। अब मैं a को प्रिंट करूंगा तो क्या आएगा, पहले 5 थी, 5 कर दो 6 आ जाएगी। अगर मैं इसको a इज इक्वल्स टू a+5 को शॉर्ट में लिखूं, पता कैसे लिखूंगा मैं, a+=1, सही है। बस यही काम होता है इस वाले नए, अगर तुम्हें नया लग रहा हो तो इसका काम यही होता है। a इज इक्वल्स टू a+5 का मतलब होता है a प्लस इक्वल टू, वैसे ही a इज इक्वल्स टू a-5, मतलब कुछ भी हो जाए, आई एम नॉट सेइंग कि a ही हो, b इज इक्वल्स टू c-1, c और b डिफाइंड नहीं है अभी, है ना। b इज इक्वल्स टू b माइनस इज इक्वल्स टू c, या जो भी है ना। तो माइनस इक्वल टू का मतलब ये होता है इज इक्वल्स टू b माइनस, सही है। c माइनस इक्वल टू का क्या मतलब होता है, माइनस इक्वल टू 1, तो इनके c इज इक्वल टू c-1, ये मतलब होता है ना, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब आते हैं हम लॉजिकल ऑपरेटर्स पे। ये एक ऐसे ऑपरेटर है पाइथन में जो कि ट्रू या फॉल्स वैल्यू ही तुम्हें देंगे। इनके लिए 2 या 2 से ज्यादा कंडीशंस तुम्हें देनी पड़ेंगी, एटलीस्ट 2 तो देनी पड़ेंगे ताकि ये प्रॉपर वर्क कर पाए। वर्क करने का मतलब या तो ट्रू वैल्यू दें या फॉल्स वैल्यू दें, सही है। तो एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर हम आइडियली विंडो में आ गए, आइडियली मतलब इंटरैक्टिव डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट, ये इसका स्क्रिप्ट मोड है जहां पर हम मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड एक साथ लिख सकते हैं। अगर मैं लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें बोलता हूँ इंग्लिश में, लेट्स सपोज इफ a is greater equal to 5 and b is equal to also 5, print true, बस इसका यही काम है, सही है। ये एक क्या हुआ, ये एक इंग्लिश वाला सेंटेंस हो गया, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, यानी कि चलेगा नहीं कोड में। अब मैं कोड लिख के दिखाता हूँ, इसी चीज को मैं पाइथन में कैसे लिखूंगा, a इज इक्वल्स टू 5 एंड b इज इक्वल्स टू 5, ये प्रिंट करेगा या तो ट्रू या फिर फॉल्स। लेकिन इससे पहले मुझे 5 सॉरी a और b डिफाइन करने होंगे, है ना। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग हियर, मैं इसको लिखता हूँ यहाँ पर, तो मैं a की वैल्यू देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 20, b की वैल्यू देता हूँ 13। अब मैं अगर ये अपनी लाइन पेस्ट करूँ a इज इक्वल्स टू 5 एंड b इज इक्वल्स टू 5, तो मेरे को ट्रू या फॉल्स देना चाहिए, ये फॉल्स हो गया, सही है, क्योंकि b ना ही a 5 की इक्वल है ना ही b 5 की इक्वल है, सही है, ठीक है, बोलो ना यार। अब मैं कोई दूसरी कंडीशन देता हूँ, a और b डिफाइंड है, अगर a सॉरी क्या मैं पूछना चाह रहा हूँ, क्या a 5 से बड़ा है एंड, अच्छा क्या 5 a 5 से बड़ा है, ट्रू आ जाएगा। क्या b 5 से बड़ा है, ट्रू आ जाएगा। अगर मैं पूछूं दोनों 5 से बड़े तो मैं कैसे करूंगा, a इक्वल्स टू 5 एंड b इज ग्रेटर देन 5। अब या तो मुझे ट्रू मिलेगी या फॉल्स मिलेगी, अभी तुम सोच के बताओ क्या मिलेगा, दैट इज ट्रू मिलेगा मुझे, क्योंकि दोनों ही वैल्यू साथ में। देखो एंड का ये मसला है कि एंड में अगर तुम्हें ट्रू वैल्यू चाहिए है तो सारी, नॉट टू,
नॉट नेसेसरी ट्रू, चाहे 3 हो चाहे 4 हो। तो जितनी कंडीशन है सारी की सारी ट्रू होनी चाहिए, तभी तुम्हें ट्रू मिलेगा, ठीक है। एंड का ये सिंटैक्स है, सही है। अब आते हैं हम और पे। ए और बी की वैल्यू डिफाइन है, देख लो, ठीक है। मैं लिखता हूं ए इज ग्रेटर देन 10, माय गॉड, और बी इज लेस देन 10। बोलो ना यार, सही है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इन दोनों में से कोई एक भी कंडीशन ट्रू हुई तो ये ट्रू दे देगा। अगर पहली वाली कंडीशन ट्रू हुई तो वो दूसरे पे जाएगा ही नहीं, इट विल जस्ट क्विकली गिव मी ट्रू। देखें क्या आएगा, दूसरी कंडीशन सही नहीं है लेकिन ये ट्रू देगा क्योंकि पहली कंडीशन सही है। तो वो दूसरी कंडीशन पे या नेक्स्ट कंडीशन पे गया ही नहीं क्योंकि उसको पता है कि पहली कंडीशन सही हो गई, आई विल गिव इट ट्रू। तो और में ये खासियत है, सही है। अब आते हैं हम एक स्पेशल कह लो लॉजिकल ऑपरेटर है नॉट। नॉट का काम ये रहता है, एग्जाम्पल देता हूँ, समझना, बहुत अच्छे से समझना है ना। जैसे इसमें बता दूं कि इसमें एक कंडीशन भी हम लगा सकते हैं, नॉट में वी कैन स्टिल यूज सिंगल कंडीशन। यहाँ पे हम एक कंडीशन लगाएंगे और आंसर हमारा ट्रू फॉल्स में आ जाएगा, नॉट नेसेसरली ट्रू, है ना। एक एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल ए की वैल्यू देख लो, बी की वैल्यू देख लो, सही है। मैं कहता हूँ कि यार ए इज ग्रेटर देन 5 एंड बी इज ग्रेटर देन 10। आंसर दिमाग में सोच लो, सोच लिया, बस अब उस आंसर को उल्टा सोच लो, जो भी आंसर है ट्रू है फॉल्स, फॉल्स है ट्रू। जब मैं नॉट लगाया तो जो अच्छा भला आंसर आ रहा था वो उल्टा हो जाएगा, अगर ट्रू आ रहा था तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स आ रहा था ट्रू हो जाएगा। इसका आंसर ट्रू आना चाहिए था लेकिन नॉट लगा दिया तो फॉल्स हो जाएगा। विदाउट ब्रैकेट चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक ब्रैकेट से क्लैरिटी आ जाती है क्योंकि फुल कंडीशन नॉट में चेक हो रही है। लेकिन अगर ही इसको मैं कंडीशन को विदाउट नॉट चलाऊंगा तो क्या आंसर आएगा, इसका उल्टा, नॉट का उल्टा आएगा, तो दैट इज ट्रू। ठीक है, बस यही काम है नॉट का कि वो आंसर को उल्टा कर देता है, ठीक है। वैसे तो बिटवाइज भी है, आइडेंटिटी बट वी वोंट यूज इट, मेंबरशिप पढ़ लेते हैं इन नॉट इन। मतलब मान लेते हैं मैंने एक लिस्ट दे दी नामों की, फॉर एग्जांपल ABC, तो मैं क्लास का रोल कॉल जो है वो पूरा तुम्हें दे दिया। मैं तुमसे पूछूं रवि इन लिस्ट, इसका आंसर या तो ट्रू या फिर फॉल्स। अगर तुम्हारी क्लास में रवि होगा तो ट्रू आ जाएगा उस लिस्ट में, आई मीन, और अगर उस लिस्ट में रवि नहीं होगा वो तो फॉल्स दे देगा। बस उसी का उल्टा है नॉट इन, जब ट्रू आ रही होगी वैल्यू तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स आ रही होगी तो ट्रू। बस इतनी बात समझ में आई। अब हमने यानी ऑपरेटर्स भी पढ़ लिया है ना। अब नाउ वी मूव टू पंक्चुएटर्स। पंक्चुएटर्स फेयरली सिंपल है, they are nothing but special symbols which are used in Python. So it that includes colon हो गया, है ना, parenthesis हो गया, square bracket हो गया, curly brackets हो गया। इसे हम braces कहते हैं, वैसे हम braces या curly braces, बट हम इसको curly brackets कह रहे हैं, है ना। कॉमा हो गया, सेमी कोलन हो गया, इसे हम पीरियड कहते हैं वैसे इसको हम, लेकिन फुल स्टॉप कह देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारे पास ग्रेव हो गया, ग्राफ ग्रेव एक्सेंट, है ना। उसके बाद ये हमारे पास कोट हो गया, सिंगल कोट, डबल कोट, ये फॉरवर्ड स्लैश, ये बैक स्लैश, ये एम्परसैंड, ये एट, ये एट का सिंपल वैसे कहते हैं लेकिन एट द रेट भी कह सकते हैं, है ना। ये एक्सक्लेमेशन मार्क हो, क्वेश्चन मार्क हो गया, ये कैरेट वैरेट हो गया, सब चीज हो गई, है ना। देन वी मूव टू द सेकंड पार्ट। अच्छा, ये इसमें प्रोग्राम दिया हुआ है ना, वी हैव दिस प्रोग्राम। ये अच्छा प्रोग्राम है क्योंकि इट इंक्लूड्स मोस्ट ऑफ द टोकन्स ऑफ पाइथन। इसमें है क्या, फाइंडिंग स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर विद द फंक्शन स्क्वायर रूट ऑफ द मैथ लाइब्रेरी। अब ये मैथ लाइब्रेरी क्या है, फंक्शन स्क्वायर रूट क्या है, वी डोंट हैव टू केयर अबाउट दैट, बट तुम सिंपल समझ लो, यहाँ से देखते हैं इस प्रोग्राम को, हम यहाँ से देखते हैं ना। नम इज इक्वल टू 625। इसने जो नम है, नम, इसको हमने 625 वैल्यू दे दी। वैल्यू क्या कह रहे थे हम, लिटरल। जब वैल्यू लिटरल है तो बचा हुआ आइडेंटिफायर हो जाएगा और बीच में ऑपरेटर है, ठीक है। किसका है ये, असाइनमेंट ऑपरेटर, जिसमें असाइन कर दी वैल्यू, नम को क्या वैल्यू असाइन कर दी, 625। देन रूट को भी हमने कुछ वैल्यू असाइन कर दी, मैथ स्क्वायर रूट, नम वो छोड़ो, लेकिन रूट को हमने एक वैल्यू असाइन कर दी। अच्छा, तुम सोच रहे हो कि यार ये तो मैथ स्क्वायर रूट है तो सिर्फ वर्ड्स हैं, तो ये स्ट्रिंग क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिंगल कोट ना डबल कोट यूज हुआ है। अच्छा, दूसरा रीजन ये है कि मैथ जो वर्ड ना, मैथ वो लाइब्रेरी का कीवर्ड है, सो दैट इज ऑल्सो एन आइडेंटिफिकेशन कि ये जो मैथ लाइब्रेरी है उसका जो कीवर्ड ही मैथ है ना। सो वी वोंट बी सेइंग इट एज आइडेंटिफायर बिकॉज ये अपने आप में एक कीवर्ड है, इसीलिए स्ट्रिंग नहीं है, है ना, स्ट्रिंग नहीं है, स्क्वायर रूट भी ये सब चीजें।
प्रिंट करा, प्रिंट यहाँ पे क्या है, कीवर्ड है, रिजर्व्ड है वो, प्रिंट कीवर्ड है, सही है। और ये जो रूट है ना, रूट क्या है, कोई कीवर्ड है नहीं, ये यही रूट है जो हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। हम डिफाइन करने के बाद उसको वापस कॉल कर रहे हैं या फिर वापस यूज कर रहे हैं, तो है वो वेरिएबल ही, है ना। है वो, इसको वेरिएबल कहने के बजाय हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना। स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या आ गई 25। अब यहाँ पे 25 क्या है, इंटीजर है, इंटीजर है या नहीं है, सही बात है। इसका मतलब अगर हम यहाँ पे देखें तो टोकन्स यूज इन अबव प्रोग्राम, कीवर्ड इंपोर्ट हो गया, यहाँ पे इंपोर्ट भी कीवर्ड है ना, ये जो छोड़ रखा है हमने, ये इंपोर्ट भी कीवर्ड है, प्रिंट भी कीवर्ड है, इंपोर्ट भी कीवर्ड है। आइडेंटिफायर नम रूट हो गए, वेरिएबल भी कह सकते हैं इसको हम। लिटरल जो उसकी वैल्यू डिफाइंड है, लिटरल का मतलब नंबर नहीं कह रहा, लिटरल मतलब वैल्यू डिफाइंड है। अब वो एक इंटीजर लिटरल क्यों बन गया, क्योंकि वो नंबर है ना। न्यूमेरिक लिटरल आई शुड से। ऑपरेटर इक्वल टू हो गया, पंक्चुएटर्स तुम्हारे पास ये हो गए जो कोट्स है, सिंगल कोट्स, डबल कोट्स, ये जो कॉमा है, पीरियड है, और ये पैरेंथेसिस है ना। पॉइंट टू बी नोटेड, प्रिंट यहाँ पे आउटपुट के लिए यूज हुआ है एंड दैट इज आल्सो अ कीवर्ड। हैश सिंबल जो है यहाँ पे, हैश है ना, हैश, हैश का सिंबल मतलब कमेंट है। ये जो पार्ट है ना, ये चलेगा नहीं, ये चेक नहीं करेगा इंटरप्रेटर, ये ना ही कोड में दिखेगा ना ही आउटपुट में दिखेगा, ये सिर्फ अपने यानी कि जो प्रोग्रामर्स है उनकी समझने के लिए है कि क्या है ये कोड, किस बारे में है, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है ना, जो प्रोग्रामर है दूसरे प्रोग्रामर को, या फिर हमें जैसे दे रहा है ना, फाइंडिंग स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर विद द फंक्शन पार्ट, विद द फंक्शन स्क्वायर रूट ऑफ द मैथ लाइब्रेरी। इंपोर्ट स्टेटमेंट यूज किया गया है, जो लाइब्रेरी है मैथ करके लाइब्रेरी, उससे इंपोर्ट करने के लिए। और वेरिएबल तुम्हें पता ही है। अब आते हैं हम सैम्पल प्रोग्राम्स से, स्लोली ग्रेजुअली वी आर मूविंग टू प्रोग्राम्स। अब थ्योरी मिनिमल हो गई और प्रोग्राम्स ज्यादा हो गए, है ना। पहला प्रोग्राम ये है, नेशनल एनिमल टाइगर को प्रिंट करके दिखा दो, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है ना। सो यहाँ पे सिंपल स्टेटमेंट क्या रहेगा, प्रिंट पैरेंथेसिस लगा दो। अब स्ट्रिंग प्रिंट करना है तो डबल कोट या सिंगल कोट भी यूज कर सकते हो, लेकिन आई प्रेफर के आई यूज डबल कोट्स। क्या लिखा हुआ है, नेशनल एनिमल टाइगर, ठीक है, नेशनल एनिमल टाइगर, बस। अब मैं जब एंटर करूंगा तो ये एज इट इज प्रिंट होके आ जाएगा, ठीक है ना, बहुत बढ़िया, मजा आ गया, ये आउटपुट हो गया हमारा। अब आता है सेकंड प्रोग्राम पे, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गिवन लेंथ एंड ब्रेथ आर 50 एंड 20। तो 50 20 लेंथ ब्रेथ सेट है, इसकी हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। इसके लिए हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल का क्या फॉर्मूला है ना। तुम बिना फॉर्मूला के भी जा सकते हो, लेकिन जो एकदम नोविस मेथड है वो फॉर्मूला सही है ना। मान सबसे पहले डिफाइन करना पड़ेगा हमें, जो हम देखो ऐसा कोई वेरिएबल रखो जो पढ़ने में दूसरे में समझ में आए, क्योंकि दूसरा कोई पढ़ रहा है तुम्हारा वेरिएबल, तो a इज इक्वल टू 50, b इज इक्वल टू 20। अरे ठीक है, आई एम नॉट सेइंग इट इज रॉन्ग, बट जब लेंथ और ब्रेथ का प्रोग्राम बना रहे हो, सो व्हाई शुडंट यू यूज द वर्ड्स लेंथ एंड ब्रेथ। आई नो इट विल टेक अ लिटिल लॉन्गर टू राइट द होल वर्ड्स, बट क्लैरिटी के लिए है तो यू कैन जस्ट यूज इट, है ना। सो व्हाट आई विल डू इज आई कैन राइट द होल प्रोग्राम इन दिस मोड, इसमें लाइन बाय लाइन चलेगा, लेकिन आई प्रेफर इन द स्क्रिप्ट मोड। मैं यहाँ पे चलाऊंगा ताकि एक साथ मैं कोड लिखूं और एक साथ प्रिंट हो जाए, है ना, सॉरी एक साथ रन हो जाए। तुम इस प्रोग्राम को छोड़ो, मेरा देखो, है ना। तो यहाँ पे 50 एंड 20 है, मैं यहाँ करूंगा लेंथ इज इक्वल्स टू 50 दिया हुआ है, और ब्रेथ इज इक्वल्स टू 20 दी हुई है। ये वेरिएबल डिफाइन हो गए मेरे, वेरिएबल लेंथ लिटरल 50, वेरिएबल ब्रेथ लिटरल 50, लिटरल 20, है ना। अब आता है, अब हमें कुछ ऐसा वेरिएबल डिफाइन करना है जो कि हमें एरिया दे दे। तो एरिया क्या होता है, आई एम रियली सॉरी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, टू बी प्रिसाइज 2l प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी होता है। सो एल प्लस मतलब लेंथ प्लस ब्रेथ। तो क्या करेंगे, एरिया वेरिएबल डिफाइन कर देंगे, इज इक्वल्स टू, ब्रैकेट लगा दो, 2 इंटू का मतलब यही होता है लेंथ, जो हमने देखो वेरिएबल डिफाइन किया था वही यूज करेंगे, ऐसा नहीं एल प्लस बी का तो कुछ नहीं आएगा, लेंथ लिखना पड़ेगा। तो तुम वापस कॉल कर रहे हो उस वेरिएबल को, है ना, प्लस ब्रेथ, माय गॉड। अब ये तुम्हारा नया वेरिएबल बन गया एरिया, जिसकी वैल्यू क्या है, 2 इंटू एल प्लस बी। यहाँ पे आई जस्ट पुट एन एस्टेरिस्क टू बी श्योर कि यहाँ पे कोई दिक्कत ना आए। अब मैं करूंगा प्रिंट फंक्शन यूज, तो प्रिंट, क्योंकि मुझे दिखाना भी तो है ना कि भाई क्या आंसर आया, आंसर दिखाने के लिए आई हैव टू यूज दिस, द एरिया ऑफ, यहाँ पे तुम कुछ भी लिख सकते हो, वट एवर यू लाइक, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, द एरिया ऑफ गिवन रेक्टेंगल, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल विद द गिवन डिमेंशन, जो लिखना चाहो। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज, आर नहीं आएगा। अब तुमने लगाया यहाँ पे, क्लोज कर दिया, एंड अब एरिया ऑटोमेटिकली आ जाए, बिकॉज एरिया अगर तुम ही कैलकुलेट करने बैठ जाते तो यहाँ पे 512 आता, तुम ही कर रहे हो तो फिर पाइथन का क्या काम। इसीलिए क्या कर सकते हो तुम, यहाँ पे तुम क्लोज करोगे एंड देन यू यूज अ कॉमा,
एंड देन यू विल क्लिक ऑन एरिया, देन यू विल टाइप एरिया। तो जो भी एरिया होगा वो स्ट्रिंग तो नहीं है एरिया, एरिया इज अ नंबर, क्योंकि एरिया वेरिएबल है, वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ एरिया, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब मैं एंटर मार के यहाँ फंक्शन को F5 दबा के प्रिंट करूंगा एंड द एरिया बिकम्स 140। अगर मैं यहाँ पे 51 कर देता और 23 कर देता तो अलग एरिया आता, जाहिर सी बात है, और 48 आ जाता। समझ में आ गई बात? तो ये एक तरीके से तुम चेक कर सकते हो, 51 प्लस 23 यूज करो, 4 5 6 7 74 का मल्टीप्लाई 148 आएगा, है ना, 148 हमारे पास आ गया। दैट्स इट, इतना ही सिंपल है इस प्रोग्राम को बनाना। तो यहाँ पे हमने कॉमा यूज किया है। अच्छा, यहाँ पे एरिया इनटू, ओह माय गॉड, अच्छा आई एम वेरी सॉरी, वो पेरीमीटर का होता है वही। देखो फॉर्मूला जो तुम पुट करोगे वही आंसर आएगा, इट वोंट थिंक ऑन इट्स ओन, क्योंकि ये मशीन है। 2 इंटू एल्स भी नहीं होता है, माय बैड, माय मैथ्स इज आई सपोज नॉट वेरी गुड। लेंथ इनटू ब्रेथ होता है एरिया। तो अब तुम यहाँ पे 50 और 20 डालोगे तो अब सही आएगा। आई सपोज तुम सोच रहे हो यार गलत क्यों आ रहा है ना, खैर अब आता है 1000 आ गया, सही है। लेंथ इनटू ब्रेथ इज द एरिया। अगर मैं यहाँ पे एल बी करता ना, फॉर एग्जांपल एल और बी, जो हमारा जो पढ़ते हुए आ रहा है एल इंटू बी, तो कुछ नहीं आता, इट विल गिव मी एन एरर, क्योंकि एल इज नॉट डिफाइंड। हमने वहां पे लेंथ कराया और यहाँ पे हम एल यूज कर रहे हैं, इट इज नॉट परमिसिबल। ठीक है, ये हमारा प्रोग्राम बन गया, सही है। अब तो यहाँ चेंज करोगे 500 के बजाय 53 कर दो, 53 कर दो यहाँ पे, वही उसके हिसाब से आंसर आ जाएगा, सही है। ये हो गया हमारा एक दो सिंपल प्रोग्राम जो कि प्रिंट को और वेरिएबल्स को यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। अब आता है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, डेटा टाइप्स। देखो इस चार्ट पर मैंने 6 स्टार्स क्यों लगाए हैं, क्योंकि दिस इज, अगर क्लास टेस्ट है ना तुम्हारा, तो दी मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम ऑफ दिस चैप्टर। इस डायग्राम को तुम अगर तुम पढ़ लोगे बढ़िया तरीके से, और कुछ है नहीं ज्यादा लेकिन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। सो डेटा टाइप्स क्या होते हैं, बेसिकली द कैटेगराइजेशन ऑफ डेटा आइटम्स इज नोन एज डेटा टाइप्स। कितने टाइप के डेटा स्टोर हो सकते हैं पाइथन में या यूज कर सकते हैं पाइथन में। तो डेटा टाइप्स बेसिकली नंबर्स, नन, सीक्वेंसेस, सेट्स, मैपिंग, ये सब मेजर हो गए। इन्हीं के अंदर आते हैं इनके सब टाइप्स। सो व्हाट विल डू इज वी वोंट अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ डेटा टाइप, एवरी डेटा टाइप, बट तुम इसको डायग्राम को पढ़ लो अच्छे से। 5 तो मेजर है, नंबर्स, सेट्स, सीक्वेंसेस, मैपिंग, नन, सही है। इस नंबर के अंदर जो आता है वो आते हैं 3, फिर आते हैं 3, इंटीजर, फ्लोटिंग और कॉम्प्लेक्स। और इंटीजर के अंदर बूलियन आता है। तुमको बूलियन ट्रू फॉल्स होता है यार, देखो ट्रू फॉल्स होता है, आई गेट इट, बट ट्रू फॉल्स इंटरनली 0 1 के फॉर्म में स्टोर होता है, यानी कि जो ट्रू है वो 1 होगा और जो फॉल्स है वो 0 होगा, सही है। इसका मतलब नंबर्स में वैसे 3 मेजर टाइप्स हैं और इसका एक सब टाइप दैट इज बूलियन। सीक्वेंसेस में 3 होते हैं, स्ट्रिंग, टपल, लिस्ट। मैपिंग में डिक्शनरी होती है। हमने आईपी में बहुत सी, हम स्ट्रिंग पढ़ रहे हैं, लिस्ट पढ़ रहे हैं, डिक्शनरी पढ़ रहे हैं ना। डिक्शनरी हमारे वन शॉट आ गया है इस चीज का आईपी में, नॉट एआई में, है ना। तो अभी के लिए वी जस्ट नो क्या डेटा टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो तुम्हें पता है इंटीजर क्या होता है, 2 3 5 15 195 628, ये सब इंटीजर्स हुए। फ्लोटिंग क्या हुआ, जो भी डेसिमल इंटीजर्स है, फॉर एग्जांपल 51.28 31.5, ये सब फ्लोटिंग पॉइंट हो गया। एंड कॉम्प्लेक्स वही आई वाला जो तुम पढ़ते हो ना, इमेजिनरी नंबर और सब चीजें। स्ट्रिंग्स क्या होते हैं, इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कोट्स में जो भी होते हैं, नेम रवि है ना, एसबीए है ना। टपल्स क्या होते हैं, टपल्स बेसिकली होते तो इस टाइप के कुछ होते हैं, वी हैव डोंट हैव टू स्टडी इट राइट नाउ। सो पैरेंथेसिस में जो भी इनक्लोज्ड होंगे वो हमारे टपल हो जाएंगे, है ना। एंड देन वी हैव लिस्ट्स। लिस्ट जो होते हैं वो स्क्वायर ब्रैकेट में स्टोर होते हैं, है ना। सेट ऑफ इंडेक्स्ड आइटम्स इज नोन एज लिस्ट। तुम देख लो, अगर तुम्हें ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है तो आईपी के तुम शायद सर्च करना, सोलोबिट एकेडमी लिस्ट्स, तो एक वन शॉट आ जाएगा तुम्हारे पास, है ना। सेट्स क्या होते हैं, तुमने मैथ्स में पढ़ा हुआ है, जो कर्ली ब्रैकेट वाले जो होते हैं सेट्स, है ना। इसमें तुम बेसिकली नंबर स्टोर करते हो बट वो कर्ली ब्रेसेस में होते हैं। मैपिंग्स क्या होती है, मैपिंग इज नॉट itself a term, but mapping is interchangeably used with dictionary। यानी कि डिक्शनरी जब बोलूं तो मैपिंग, मैपिंग बोलूं डिक्शनरी। डिक्शनरी क्या होती है, होती तो इस तरीके से ही है, लेकिन की वैल्यू पेयर यूज करते हैं उस पर, हम की वैल्यू पेयर पढ़ा है मैंने ना। तो होते तो कर्ली ब्रेसेस से ही, लेकिन की वैल्यू पेयर्स का यूज होता है। खैर ये तुम समझ गए। ये तो फिल इन द ब्लैंक्स में एक मतलब उसका वो एक हटा देंगे, मिटा देंगे, वो है ना, तुम्हें फिर एक भरना होगा। इस तरीके से बहुत सारे टाइप से अलग अलग तरीके से डायग्राम पूछा जा सकता है। तो व्हाट यू विल डू इज यू विल जस्ट हैव टू रिमेंबर। सी एग्जांपल होगा, टेबल को मत भी पढ़ो, मैंने तुम्हें सब बता दिया। ए इज इक्वल टू 10 होता है इंटीजर, यहाँ पे इंटीजर 10 है, ना कि ए इज इक्वल टू 10, ये नहीं है, इंटीजर सिर्फ 10 है।
ट्रू यहाँ पे बूलियन है, 5.5 यहाँ पे फ्लोटिंग है, ए प्लस बीजे तुम्हारे पास कॉम्प्लेक्स है, रिया तुम्हारे पास स्ट्रिंग है, लिस्ट तुम्हारे पास यानी स्क्वायर ब्रैकेट्स में जो आइटम्स होते हैं उसको हम लिस्ट कहते हैं, हेटेरोजेनस होती है इसलिए स्ट्रिंग और ये फ्लोटिंग और ये इंटीजर सब एक साथ आ रहा है। टपल ये भी लिस्ट टाइप का होता है, क्योंकि ये होता क्या है, पैरेंथेसिस में स्टोर होता है, और सेट क्या होता है, कर्ली ब्रेसेस में, और डिक्शनरी की वैल्यू पेयर यूज्ड इन पाइथन। सही है। अनऑर्डर्ड होती है वो इंडेक्स होती है। अब आता है एक्सेप्टिंग वैल्यूज फ्रॉम द यूजर। देखो अभी तक हमने एक प्रोग्राम पढ़ा वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज लेंथ एंड ब्रेथ। लेंथ में हमने डिफाइन कर दिया लेंथ इज इक्वल टू 50। तो प्रोग्राम जितनी बार भी चलाऊंगा मैं, प्रोग्राम हमेशा मुझे कैसे किस फॉर्म में देगा, हमेशा 50-50 के यूज ही करेगा वो, है ना, 50 का लेंथ यूज करेगा, ब्रेथ 20 की ही यूज करेगा। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है पाइथन में कि हर बार पाइथन प्रोग्राम को चलाने के बाद यूजर अपने हिसाब से जो चाहे वो वाली वैल्यू डाल दे? ऐसा पॉसिबल बिल्कुल है, इट इज टोटली पॉसिबल। कैसे पॉसिबल करेंगे उसको? एक कीवर्ड है इनपुट, INPUT, उसको यूज करोगे, उसका सिंटैक्स से बताऊंगा। उसको अगर तुम यूज करोगे तो अपने पाइथन प्रोग्राम में यू कैन input the values by the user. You can ask the user to input the values according to him, है ना, according to his liking, कि जब चाहे वो हर बार प्रोग्राम में, उसी प्रोग्राम में नई नई वैल्यूज डाल सकता है। तो हम उस प्रोग्राम में अगर इनपुट फंक्शन लगा दें तो हर बार वो लेंथ पूछेगा, हर बार ब्रेथ पूछेगा, तो हर बार अलग आंसर आने की संभावना है, क्योंकि यूजर के पास अब कंट्रोल है कि वो कौन सी वैल्यू, सॉरी कौन सी लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू भरे। मैं डायरेक्ट प्रोग्राम समझाता हूँ बिकॉज आई वॉन्ट गेट इन टू दिस बुक प्रोग्राम, शायद तुम्हें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है। तो हम यूज कर रहे हैं इनपुट का, मैं तुम्हें सिर्फ बताने के लिए कमेंट यूज कर देता हूँ, इनपुट। सही है। सो मैं काम करता हूँ, थोड़ा सा इसको मैं साइज इंक्रीज कर लेता हूँ, है ना। सही है। इनपुट अब दिख रहा होगा ऐसा कुछ क्लियरली। तो एक काम करते हैं, लेंथ फंक्शन बनाते हैं, लेंथ वेरिएबल, आई एम रियली सॉरी। अब करना क्या है इसमें, वैसे हम 50 डाल देते हैं, ठीक है, लेकिन मैं सिंटैक्स यूज करूंगा इनपुट और ब्रैकेट पैरेंथेसिस। अब यूज कैसे करते हैं, इनपुट डाला तुमने, जो तुम्हें प्रिंट कराना है, क्योंकि देखो अगर मैं तुम्हें प्रोग्राम बिना कोड के दिखाऊं और तुमसे पूछूं कि यार इस प्रोग्राम को रन करो, इसका आउटपुट मैं तुम्हें दिखाऊं, तो तुम क्या समझोगे कि मैं पहले में क्या डालना है, कि पहले में लेंथ डालनी है या ब्रेथ डालनी है। इसीलिए सम लाइन, सम इंग्लिश सेंटेंस इज नेसेसरी, जिससे यूजर पढ़े वो सेंटेंस को और समझ में आ जाए कि अच्छा इस यहाँ पर फॉर एग्जांपल हमें लेंथ इनपुट करनी है। सही है। तो वैसे ही व्हाट वील डू इज वील राइट अ सेंटेंस जैसे कि प्लीज एंटर द वैल्यू फॉर लेंथ, कोलन, ये मेरा तरीका है कोलन लगाने का, स्पेस डालने का। यू कैन चूज नॉट टू डू दिस, बट अच्छा लगता है। अब क्या करोगे तुम, यहां पर यही सेम चीज ब्रेथ के लिए कर दोगे, इनपुट। अभी कुछ कैच आने वाला है, कैच बताऊंगा तुम्हें, बस तुम अभी सुनते हुए चलो, बस ठीक है ना, शांति से सुनते हुए चलो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ब्रेथ कर दूंगा, और ये स्ट्रिंग है इसलिए मेरे को बार बार इसको इनक्लोज करना पड़ रहा है इनटू इन्वर्टेड कॉमास। यहाँ पे एक ब्रैकेट लगाया मैंने, अब क्लोज हो गया। अब मैं वही वेरिएबल डिफाइन करूंगा, एरिया वाला, एरिया इक्वल्स टू लेंथ। देखो जितनी बार तुम प्रोग्राम बनाओगे ना, अगर तुम्हारी नई चीज लग रही है तो जितनी बार प्रोग्राम बनाओगे, रिपीटेडली प्रोग्राम बनाओगे, उतना ही तुम्हारा हाथ सेट होगा। और आई शुड से कि एक प्रोग्राम में तुम 5 बार बनाओ, जब तुम कॉन्फिडेंट हो जाओ कि हाँ यार अब मैं ये प्रोग्राम बना सकता हूँ, तो फिर नेक्स्ट प्रोग्राम में मूव करो, समझते हुए, याद नहीं करना बट समझना भी है ना। लेंथ इनटू ब्रेथ। अब मैं करूंगा प्रिंट वाला, वही सेम प्रोग्राम है, अब तो बस उसकी वैल्यूज इनपुट करवा रहा हूँ मैं। प्लीज एंटर, सॉरी द वैल्यू, द एरिया ऑफ द rectangle is कॉमा और एरिया। यही तो है, कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना, ठीक है, एक एक्स्ट्रा लग गया। अब यहाँ पे दिक्कत क्या आएगी देखना, इसमें कुछ थोड़ा समझाना पड़ेगा मेरे को। देखो अगर तुम ध्यान से सुनते हुए चले तो तुम्हें ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तुम इनपुट पे बात करते हो। देखो हमने यूज किया यहाँ पर इनपुट फंक्शन का, सही है, इनपुट यूज करा हमने, है ना। बट फॉर योर इंफॉर्मेशन, इनपुट
में तुम बहुत सारे टाइप इनपुट करवा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम कह दो कि यूजर सिर्फ नंबर इनपुट करवाना है तो सिर्फ नंबर आएगा वरना एरर दिखा देगा। तुम कहोगे सिर्फ स्ट्रिंग पुट करो, सिर्फ नाम में स्ट्रिंग पुट करो, है ना, जैसे नाम इज अ स्ट्रिंग, तो सिर्फ स्ट्रिंग पुट करो, दैट विल ऑल्सो अप्लाई कि सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग इनपुट होगा, उसके अलावा कुछ यूजर ने टाइप दूसरा डाला तो फिर वो एरर दिखा देगा। सही है, तो यहाँ पर हमने क्या कुछ बताया है, क्या मैंने कुछ स्पेसिफाई किया है यहाँ पर, बताओ मेरे को, क्या मैंने कुछ स्पेसिफाई किया है कि इनपुट, फिर मैं सिर्फ ये लाइन लिख दी, मैंने लिखा नहीं है क्या, क्योंकि वरना मैं STRINT FLOAT BOOL लिख देता, है ना, समझ रहे हो यार, बोलो ना, ठीक है। सी यहाँ पर टाइप्स क्या क्या होते हैं, जैसे कि यहाँ पे बूल हुआ, बूल इज फॉर ट्रू एंड फॉल्स, बूलिंग का शॉर्ट फॉर्म है, फ्लोट कोई शॉर्ट नहीं होता तो फ्लोट लिखेंगे हम। देन वी हैव इंट, इंटीजर के लिए इंट, एंड स्ट्रिंग के लिए str, ये मेजर मेजर होगा, समझ में आई बात। मैं यूजर को एक्सप्लिसिटली बता सकता हूं कि भाई साहब सिर्फ बूल पुट करो, सिर्फ स्ट्रिंग इनपुट करो str, तो दैट विल आल्सो वर्क, लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ बताया नहीं है। सो इनपुट का एक कायदा है कि इनपुट हमेशा डिफॉल्ट वैल्यू, अगर तुम कुछ नहीं लिखते हो तो डिफॉल्ट वैल्यू स्ट्रिंग इनपुट करता है। अच्छा मुझे बताओ, क्या मैं 5+3 को अगर मैं स्ट्रिंग मानूं तो क्या 5+3 8 हो जाएगा? नहीं, इसका जो प्रोग्रामर का आंसर जो रहेगा वो नहीं होगा। विदाउट नंबर मैं स्ट्रिंग को आपस में प्लस नहीं कर सकता। सो आई हैव टू एक्सप्लिसिटली से कि यार इंटीजर ही पुट करो। अब यूजर का दिमाग है तेज, वो अगर मैं बोलूँ प्लीज एंटर द वैल्यू ऑफ फॉर लेंथ, तो वो वैल्यू नंबर ही कहेगा, लेकिन यहाँ पर बाय डिफॉल्ट क्या आ रहा है, स्ट्रिंग, एंड दैट इज नॉट अलाउड। तो यहाँ पर मेरे को लिखना पड़ेगा कि इंट ही डालो। अब बताऊंगा कैसे, बस जो टाइप है इसको तुम एक दूसरे ब्रैकेट में इनक्लोज कर दो, बस ये दो ब्रैकेट क्लोज हो जाएंगे यहाँ पे, इनपुट INT। ये तुम्हारे दिमाग से लगा कि यार इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन ये तरीका भी गलत है, क्योंकि ये इनपुट का जो वैल्यू है वो नहीं है, तुम्हें बाहर लिखना पड़ेगा इनपुट, सॉरी इंट, एंड तुम्हें अंदर लिखना पड़ेगा INT। तो INT इनपुट जैसा होता है, वही सेम चीज यहाँ पे INT लिखो एंड फिर इनपुट लिखो और फिर ये इंट वैल्यू लेगा। अब अगर मैं यहाँ पे 5 डालता तो और मैं यहाँ 3 डालता तो 5 3 15 नहीं देता, मुझे एरर दे देता, क्योंकि स्ट्रिंग्स कैन नॉट बी मल्टीप्लाइड। लेकिन अगर मैंने इंट यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया तो वो 5 को स्ट्रिंग ना लेकर के इंट लेगा और 3 को भी इंट लेगा, तो 5 × 3 फिर करेगा वो 18, 5 3 15 होता है, सॉरी, है ना। तो मैथ्स मेरी लिटरली थोड़ी वीक है, लेकिन चलो आप सेव करके देखते हैं। प्लीज एंटर द वैल्यू फॉर लेंथ, अच्छा जी, फॉर एग्जाम्पल 15 कर दिया मैंने। प्लीज एंटर द वैल्यू फॉर ब्रेथ 92। अब द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 1380। बोलो ना यार, सही है। इस तरीके से मैं प्रोग्राम को रन करूंगा। यहाँ पे इंट मैंने क्यों बताया, क्योंकि एक्सप्लिसिटली मैंने यहाँ पर प्रोग्राम को, देखो यूजर को नहीं, इनपुट मैंने प्रोग्राम को बताया कि INT ही इनपुट करना है। अगर मैं उससे यहाँ पर मैं कुछ नहीं डाल, तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर कुछ नहीं डालेंगे तो क्या होगा, देखो बता देता हूँ, अगर इनपुट में कुछ नहीं डालेंगे तो क्या होगा। ये बाय डिफॉल्ट मैंने क्या होता है, स्ट्रिंग लेता है, बताता हूँ, देखो मैंने यहाँ पर करा 15 20, string cannot be multiplied, as simple as that। ठीक है, इस तरीके से मेरे को इंट लिखना पड़ेगा, सही है। अगर तुम सोच रहे हो कि मैं 15.5 लिखूंगा तो क्या होगा, इट विल गिव मी एन एरर, क्योंकि 15.5 इज अ फ्लोट नंबर, इसीलिए फॉर योर एंड आवर सेफ्टी हमें फ्लोट पुट करना पड़ता है, ताकि अगर मैं कोई सिर्फ नंबर डालूं 15 तो वो भी ले ले, 15.2 डालूं तब भी ले ले, है ना, ये कायदा है इसका। 15 डालूं चल जाएगा, क्योंकि वो 15.0 ले लेगा फिर इसको, है ना, 22.35 डाल दूं तो चल जाएगा, सही है, बहुत बढ़िया। ये तरीका हो गया एकदम, बहुत आराम से समझाया मैंने इसको। इनपुट को, इनपुट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनपुट हर जगह काम आता है, इनपुट हर जगह काम आता है। एक बहुत फेमस सा प्रोग्राम मैं बताऊंगा तुम्हें, दैट इज मार्क्स कैलकुलेट करना, टोटल मार्क्स। बनाए प्रोग्राम फटाफट, यहाँ पर बना रहे हैं हम टोटल मार्क्स का प्रोग्राम, कि तुम 5 सब्जेक्ट्स को प्लस करो और उसका टोटल मार्क्स और परसेंटेज तुम दे दो, है ना, टोटल मार्क्स एंड परसेंटेज। ये कमेंट है, कुछ भी लिख दो इसमें, कोई दिक्कत नहीं है ना, सबको मैं डाल देता हूँ मैं। अब मुझे वेरिएबल्स थोड़े ढंग के डिफाइन करने होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल पहले मैं यूजर से इनपुट करवाता हूँ इंग्लिश के मार्क्स, मैं 5 सब्जेक्ट के मार्क्स इनपुट करवाऊंगा,
फिर कुछ ऐसे दो वेरिएबल्स बनाऊंगा अलग अलग, जो एक वेरिएबल मेरे को टोटल दे दे आउट ऑफ 500, और एक मेरे को, या 600 कह लो, 6 सब्जेक्ट ले लूंगा, और एक वेरिएबल मेरे को परसेंटेज दे दे, और बाद में प्रिंट कर दूं दोनों को। तो ई एन जी इज इक्वल्स टू आई एन टी, इनपुट नहीं फ्लोट इनपुट करता हूँ यहाँ पर मैं, क्यों, फॉर एग्जाम्पल किसी के 80 में से, सॉरी 100 में से फॉर एग्जाम्पल 93.5 आए, तो फ्लोट यहाँ पे चल जाएगा आराम से, इनपुट किया मैंने यहाँ पर, है ना। और लेट्स से यहाँ पे कर दूं प्लीज एंटर द वैल्यू, सॉरी मार्क्स ऑफ, सुनते रहना, मार्क्स ऑफ इंग्लिश आउट ऑफ 100 लिख दूंगा मैं। अरे बोलो ना यार, आउट ऑफ 100 स्पेस, सॉरी कोलन स्पेस क्लोज। अब इसको मैं कॉपी करके पेस्ट, क्योंकि इंग्लिश मैथ साइंस सबके लिए सिमिलर ही सेंटेंस रहेगा, है ना। अच्छा, जब दो ब्रैकेट है यहाँ पे, दो ब्रैकेट क्लोज नहीं होंगे, दो ब्रैकेट होंगे, है ना। अच्छा, ओहो, दो ब्रैकेट होंगे यहाँ पे। देखो अभी तो मैं समझ में आ गया कोड में, क्योंकि यहाँ पे एक इंडेंटेशन आ रहा था, लेकिन व्हेन यू राइट इन एग्जाम्स तो मैं याद नहीं रहेगा कि दो ब्रैकेट है एक ब्रैकेट, तो बहुत आराम से चलना एग्जाम में लिखते हुए, लिखने का एक होता है ना एग्जाम, तो कितने 1 2 3 4 5 हो गए, 6 कर देते हैं, सही है। इंग्लिश, मैथ और फिजिक्स, ओहो, केमिस्ट्री, आईपी पढ़ा रहा है, आईपी पढ़ाता है, और एआई, सही है। प्लीज एंटर द मार्क्स ऑफ इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, अरे बोलो सही है, आईपी एंड एआई। अब मैं करता हूं कोई ऐसी वेरिएबल डिफाइन करता हूं जो कि मेरे को टोटल दे दे, टोटल ही वेरिएबल डिफाइन करता हूं, इज इक्वल्स टू क्या होगा, ए टोटल ई एन जी प्लस मैथ प्लस फिजिक्स। वो नंबर्स तो प्रिंट कर देगा, वो नंबर्स हैं तो वो ऐड कर देगा, लेकिन अगर स्ट्रिंग होते मैं फ्लोट ना एक्सप्लिसिटली डिफाइन करता तो वो नहीं आता। सिंपल सी बात कह रहा हूँ, कुछ ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल सी बात कर रहा हूँ मैं। आईपी और एआई ये 6 सब्जेक्ट्स हो गए, टोटल आ जाएगा। वैसे तुम थोड़ा क्रिएटिव हो सकते हो, प्रिंट करवा सकते हो, प्रिंट। अब बताऊंगा, अभी देखो मेरी बात सुनो, मुझे टोटल प्रिंट करना है, द टोटल ऑफ योर मार्क्स इज, उससे पहले मेरे को टोटल वेरिएबल डिफाइन कर दिया मैंने, सही है, ठीक है। और मैं एक काम करता हूँ, परसेंटेज के लिए मैं डिफाइन करता हूँ परसेंट इज इक्वल्स टू, ठीक है। तो परसेंट क्या होती है, सारे सब्जेक्ट्स अपॉन 600, यानी कि जितने सब्जेक्ट्स हैं उनको 100 से मल्टीप्लाई। तो मेरे पास 6 सब्जेक्ट्स हैं, तो मैं या तो टोटल अपॉन, या तो मैं लिख दूं कि इंग्लिश प्लस मैथ प्लस फिजिक्स प्लस अपॉन 600, या फिर मैं टोटल अपॉन 600 भी कर सकता हूँ, तो भी परसेंट आ जाएगी मेरे पास। अब मैं करता हूँ प्रिंट स्टेटमेंट, क्योंकि ये तो होगा कैलकुलेट, ये कैलकुलेट अगर मैं तुम्हें ऐसे छोड़ दूंगा तो ये प्रिंट व्रिंट नहीं करेगा, ये अपने पास कैलकुलेटर रख लेगा, और कैलकुलेट करने के बाद मेरे को लिखवाने भी तो है प्रिंट, ये पहला प्रिंट, ताकि मैं टोटल प्रिंट कर सकूं, द टोटल ऑफ योर मार्क्स आउट ऑफ 600 इज कोलन स्पेस क्लोज कॉमा, और जो वेरिएबल डिफाइन किया था टोटल, ब्रैकेट क्लोज। और यही सेम चीज मैं कर सकता हूं, होल्ड अप, है ना, द परसेंटेज ऑफ योर मार्क्स आउट ऑफ 600, नहीं आउट ऑफ 600 ही होती है परसेंटेज, है ना, मार्क्स इज, टोटल नहीं है यहाँ पर, परसेंटेज होगा। अब सुनते हुए बहुत अच्छा है, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा। मार्क्स ऑफ इंग्लिश फॉर एग्जाम्पल 95.2, मैथ मार्क्स 99.3, फिजिक्स मार्क्स 98.7, केमिस्ट्री मार्क्स 96। आईपी देखो मैंने यहाँ पे इंटीजर भी करा है, फ्लोट भी करा है, सब चल जाएगा। आईपी 99, एआई पढ़ा है तो 100 आनी चाहिए, 100 कर दिया। अच्छा, यहाँ पर परसेंटेज डिफाइन कर दिया क्या, अच्छा परसेंट होगा यहाँ पे, सॉरी, ठीक है चलो, 95, 96.3, 99.8 जो भी है, मतलब 96.5 और 100। अब इसे परसेंट कर दिया और टोटल कर दिया, सही है। 587.6 आउट ऑफ 600 हमारे पास टोटल आ गया, लेकिन परसेंटेज थोड़ा मैसअप आ रहा है,
है ना। तो परसेंटेज इज इक्वल टू टोटल अपॉन 600 आना चाहिए ऐसे कायदे से। 587 अपॉन 600 अपॉन 6 आएगा, है ना, अपॉन 6 आएगा ना, ठीक है ठीक है ठीक है, माय बैड, अपॉन 6 आएगा तो वो सिंपल तुम्हें दे देगा, है ना। मेरा मतलब समझ रहे हो तुम, है ना। 99, 96.3, 96, 95.3, 99, 96.3, 99, जो भी है। अब 97.43 तुम्हारे पास परसेंट जाएगा। इस तरीके से प्रोग्राम बनेगा। तो पहले मेरी गलती क्या हुई, मैंने वेरिएबल कुछ और लिखा, कुछ और डिफाइन कर दिया, सिंपल, मतलब कुछ और डिफाइन किया, कुछ और कॉल कर दिया। एंड जो लॉजिकल था, जो मैथमेटिकल एरर जो था, वो टोटल अपॉन 600 कर दिया, जबकि टोटल अपॉन 6 होता है परसेंटेज के लिए। ये एक बहुत बेसिक, फेमस और बहुत इंपॉर्टेंट तुम्हारा प्रोग्राम कवर करवा दिया, जो कि तुम्हारे एआई में नहीं था ऑलरेडी, ऑल्दो ऐसे प्रोग्राम नहीं बना था, लेकिन बता दिया मैंने तुम्हें, है ना। चलो, बहुत बढ़िया। अब आते हैं हम कंट्रोल स्टेटमेंट्स पे। ये पाइथन एआई आईपी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारा पार्ट शुरू होने जा रहा है ना। दैट इज कंट्रोल स्टेटमेंट। तीन टाइप के होते हैं, सीक्वेंस, सिलेक्शन, लूपिंग। सीक्वेंस में तुम जो भी लिख रहे होते हो वो एज इट इज एग्जीक्यूट होते 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 रहता है। सिलेक्शन मतलब कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस के हिसाब से कोड के ब्लॉक्स रन होते हैं। और लूपिंग मतलब एक कोड ब्लॉक जब तक चलेगा जब तक उसकी जो रिक्वायर्ड कंडीशन है वो सेटिस्फाई ना हो जाए। सबसे पहले हम समझते हैं सीक्वेंस, सॉरी सिलेक्शन सीक्वेंस, सॉरी सिलेक्शन स्टेटमेंट। मतलब मैं कोई कंडीशन प्रोवाइड करूंगा, उस कंडीशन के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट कोड ब्लॉक्स बनाऊंगा मैं, उस कंडीशन के हिसाब से वो डिफरेंट कोड ब्लॉक्स चलेंगे, या तो सब चलेंगे या उसके सिलेक्टेड चलेंगे ना। तो मैं कंडीशन बताता हूँ, पहले इंग्लिश में बात करता हूँ। इंग्लिश में मतलब इफ a is greater than 5 print this, वरना ये, वैसे बोलता हूँ इंग्लिश में। इसी को मैं पाइथन में कैसे लिखूंगा, मैं पहले डिफाइन करता हूँ ए, इनपुट ले ले, इनपुट लेता जाओ, फ्लोट सबसे अच्छा, इस फ्लोट इनपुट प्लीज एंटर अ नंबर टू चेक, ठीक है, सिंपल। अरे यार ये दूसरा ब्रैकेट भूल जा रहा हूँ मैं, आई एम रियली सॉरी, ठीक है, ठीक है ना। अब मैंने क्या करा, एक नंबर सिर्फ ले लिया, एक नंबर मतलब एक कंडीशन, जाहिर बात है। सो व्हाट आई डू इज, अब मैं इफ बोलता हूं, अगर ऐसा हुआ, अगर कैसा हुआ, इफ ए इज ग्रेटर देन 5, सही है। मैं यहां पे कोलन लगाऊंगा, कोलन लगाना इंपॉर्टेंट है इफ की कंडीशन के बाद, और याद रखना इफ की कंडीशन ब्रैकेट में नहीं आती है, और इफ की कंडीशन के बाद कोलन लगाना है मुझे। अब मैं एंटर डालूंगा। इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे ऑटोमेटिक इंडेंटेशन आ गई, कि थोड़ी स्पेस आ गई। एग्जाम में भी थोड़ी स्पेस देनी है तुम्हें, कि अगर तुम इफ कंडीशन लगा रहे हो तो इफ के अंदर जो कंडीशन लिख रहे हो थोड़ी स्पेस देना है ना। अब अगर बड़ी हुई तो क्या, प्रिंट द नंबर इज ग्रेटर देन 5, सही है। अब अगर बड़ी न्यू हुई तो एल्स, वरना अगर कुछ भी हुआ, फॉर एग्जाम्पल छोटी हुई, जीरो हुई, नेगेटिव हुई, कुछ भी हुआ, एल्स प्रिंट कर दो। इसमें कोई कंडीशन लगी नहीं, जाहिर बात है कोई कंडीशन लगी ही नहीं रही, क्योंकि या तो इफ या एल्स, इफ में कंडीशन लग रही है, फिर एल्स मतलब कुछ भी और हो, कुछ भी नहीं, कुछ भी और हो तो प्रिंट कर देना द नंबर इज, अच्छा इज स्मॉलर देन 5। अभी के लिए देखो ये वाली कंडीशन देख लो, वरना अभी दिखाऊंगा और किस तरीके से हम कर सकते हैं, लेकिन सुनना। 54 ग्रेटर है, 2 स्मॉलर। क्या मैं स्ट्रिंग डाल दूं यहां पर, एरर देगा, क्योंकि फ्लोट में स्ट्रिंग नहीं आ सकता, स्ट्रिंग एच भी है ना। ग्रेटर है, सिंपल है ना। यहाँ पे नंबर की स्पेलिंग थोड़ी देख लेना, इस तरीके से हुआ है, सही है। ये हो गई हमारी सिंपल इफ एल्स कंडीशन। अगर मैं यहां पर जो तुम्हें समझाने के लिए इक्वल टू कर दूं, है ना, अगर इफ a इज इक्वल टू 5 देन प्रिंट दिस। मैं चाहता हूं कि यहां पे दो नहीं, इफ एल्स नहीं, कुछ और भी ऐड करूं, जिसमें मैं 3 बार दिखा सकूं। क्या, पहला हो अगर नंबर इक्वल टू हो 5 के, तो ये लिख दें नंबर इज इक्वल टू 5। लेकिन
दूसरे में मैं चाहता हूं कि अगर नंबर 5 से ग्रेटर हुआ तो प्रिंट कर दो नंबर इज ग्रेटर देन 5, और तीसरे में स्मॉलर। समझ रहे हो? मतलब यहाँ पे सिर्फ नंबर ग्रेटर स्मॉलर है, इक्वल टू का नहीं आया, तो मैं काम करता हूँ एक इक्वल टू का नंबर का कंडीशन डाल देता हूँ। अगर इफ ए इज इक्वल टू 5 पहली कंडीशन, और यहाँ पे इक्वल टू मतलब ये, ना कि ये असाइनमेंट है, ये है इक्वल टू। सही है? इफ नंबर इज द नंबर इज इक्वल टू 5, नेक्स्ट कंडीशन लगाने के लिए इफ नहीं, एल्स नहीं, एलिफ। जब इफ में कंडीशन लग रही है तो एलिफ में भी कंडीशन लगेगी, एलिफ ए इज ग्रेटर देन 5 और कोलन। क्योंकि ये एलिफ में तुम कंडीशन लगाओगे, इफ में लगाओगे, एल्स में नहीं लगाओगे, तो यहां पे तुम्हें प्रिंट करना पड़ेगा, प्रिंट द नंबर इज ग्रेटर देन 5। और अगर नंबर छोटा हुआ तो मैं एल्स में डाल दे रहा हूं, कोई दिक्कत है क्या? 13 ग्रेटर, अच्छा 5 इक्वल, -3 स्मॉलर। कायदे से एल्स में स्मॉलर नहीं आती है, एरर वाली कंडीशन आती है। क्या आती है? एरर वाली। सही है? ठीक है। लेकिन अगर तुम एल्स में ये भी डाल दो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम करते क्या है, इस जो ये वाली जो कंडीशन है ना, ये ग्रेटर देन स्मॉलर देन, सब इसमें डालते हैं एलिफ में। एलिफ में तुम अनलिमिटेड एलिफ लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एलिफ तुम कितने भी लगा सकते हो, एल्स एक ही लगेगा पूरे कोड में, और इफ भी एक ही लगेगा। एल्स में क्या आती है कंडीशन कायदे से, तो एक मतलब इंडस्ट्रियल प्रैक्टिस जो है, एरर प्लीज एंटर अ वैलिड नंबर। वैसे हमने कंडीशन लगा रखी है, फ्लोट एंटर होगा, लेकिन हम लगा सकते हैं ना, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। अगर मैं इसको हटा दूं तो सिर्फ इनपुट डाल दूं, तो डिफॉल्ट क्या है इनपुट का? अरे बोलो डिफॉल्ट क्या है? स्ट्रिंग है। ठीक है, तो यहां पर मैं 3 डाल दूं, सॉरी, हाँ देखो, मैंने यहाँ पे 3 डाला, लेकिन यहाँ पे इनपुट डिफॉल्ट क्या है? स्ट्रिंग है। तो यहाँ पे लिख के आ गया, ग्रेटर देन स्मॉलर देन नॉट इज नॉट सपोर्टेड बिटवीन स्ट्रिंग एंड इंट। स्ट्रिंग को तुम इंट के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। स्ट्रिंग क्या है? 5, इंट क्या है? 5, लेकिन यू गेट द आइडिया, यहाँ पे 3 लिखा था मैंने, तो यहाँ पे 3 मेरा स्ट्रिंग बन जाएगा, ना कि आई एन टी, इंट। सही है? तो इसलिए मेरे को यहाँ पे एक्सप्लिसिटली परफॉर्म करना ही पड़ेगा ये वाला एक्शन, कि यहाँ पे फ्लोट लिखना ही पड़ेगा मेरे को। सही है? बस सेव किया। अब मैं यहाँ पे कंट्रोल एफ, सॉरी सेव करके चलाऊंगा इसको, F5 चलाऊंगा मैं। तो यहाँ पर आई कैन जस्ट फॉर एग्जाम्पल 133 ग्रेटर देन 5 -99 स्मॉलर। सही है? ये सिंपल सा कोड तुम्हारा बन गया। ये तुमने एक तरीके से इफ पढ़ लिया, इफ एल्स पढ़ लिया, और इफ लैडर पढ़ लिया। इफ एल्स लैडर को हम कहते हैं एलिफ जहां पर इंक्लूड हो जाता है वो इफ एल्स लैडर हो जाती है। सही है? यहाँ पे कोई ने प्रोग्राम बना रखा है एक रेस्टोरेंट वाला। अब मैं तुम्हें रेस्टोरेंट वाला प्रोग्राम बना के दिखा सकता, लेकिन बट मैंने प्रोग्राम बना दिया वाला। ठीक है, चल एक काम करते हैं, बना देते हैं वाला। ठीक है ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट तुम्हारे इस एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, शायद तुम्हें शायद ना समझ में आ रहा थोड़ा बहुत। तो पहला क्या है, इसमें बताया क्या है, रेस्टोरेंट है। ठीक है ना? रेस्टोरेंट का मेन्यू है, एक मेन्यू है। मेन्यू में क्या होता है? आइटम्स होते हैं, और आइटम्स कैटेगराइज्ड होते हैं बेस्ड ऑन देयर नेचर, या बेस्ड ऑन इंग्रेडिएंट, नॉन वेज है या वेज है। तो उन्होंने क्या कर रखा है, एक मेन्यू बनाया है जहां पर से यू कैन चूज, एंटर द चॉइस ऑफ फूड, वेज और नॉन वेज। अगर बंदे ने वेज करा तो लिख के आ जाएगा वेलकम टू वेजिटेरियन फूड हाउस। तो कह सकते हो डिप्लोमेटिक या मैनिपुलेटिव है, कि जैसा बंदा एंटर कर रहा है वैसे ही रेस्टोरेंट बन जा रहा है। उसने वेज करा तो वेज आ गया, उसने नॉन वेज करा तो नॉन वेज आ गया। और तीसरा भी कुछ है, और मेन्यू में वेज नॉन वेज मिक्स भी है, तो उसने मिक्स करा तो मिक्स वाला बन जाएगा वो, है ना? तो एक तरीके से मैनिपुलेटिव है कह सकते हो, लेकिन थोड़ा तुम इनोवेटिव कर सकते थे, लेकिन चलो जो जैसा कह रहे हैं वैसा करते हैं। पहला केस, सारे मेंबर्स या सारे कस्टमर्स वेजिटेरियन हैं, तो मैं सिर्फ अगर इफ वाली कंडीशन डालूंगा तो भी मेरा प्रोग्राम चल जाएगा। जैसे पहला वेरिएबल डिफाइन करूंगा चॉइस। चॉइस यहाँ पे कर रखा है, चॉइस का मतलब वेरिएबल जहां पर कि मैं इनपुट करवाऊंगा। इनपुट स्ट्रिंग है तो इनपुट विदाउट एनी लिख सकता हूँ, वरना स्ट्रिंग भी लिख सकता हूँ, आई कैन डू दिस str, लेकिन डिफॉल्ट ही स्ट्रिंग है तो वाई शुड आई। इनपुट प्लीज एंटर द चॉइस ऑफ, यहाँ पे सिर्फ
इफ चॉइस इज इक्वल टू वेज, और वेज को मेरे को इसमें क्लोज करना पड़ेगा क्योंकि ये एक स्ट्रिंग है। यहां पर वेजिटेरियन फूड उसका रखा है, आई डू दिस वेलकम टू द वेज सेक्शन ऑफ द मेन्यू, ऐसा कर सकता है, थोड़ा सा लॉजिकल हो, सेंस बना थोड़ा सा, है ना। आई जस्ट प्रिंट इट, प्लीज एंटर चॉइस फूड, अच्छा वेज वेज कर दिया, वेज सेक्शन। अच्छा क्या मैं वी कैपिटल कर सकता हूँ? नहीं। अच्छा आप पे कोई एल्स की कंडीशन लगी नहीं तो इसलिए कुछ प्रिंट ही नहीं हुआ। इसके अलावा यहाँ पर मैं वी कैपिटल कर सकता हूँ, बट आई डू इसके, अगर यहाँ पे मैं स्मॉल करूंगा तो कुछ नहीं आएगा। अब जब मैं यहाँ पे वी कैपिटल करूंगा तो आ जाएगा, प्लीज वेलकम टू द वेज सेक्शन ऑफ द मेन्यू। ये हो गई पहली है, जब सारे मेंबर्स वेज हैं। दूसरी कंडीशन क्या है कि या तो कुछ लोग वेज हैं और कुछ लोग नॉन वेज हैं, तो वो चूज कर सकते हैं कि कौन सा मेन्यू उनको खोलना है। यहां पर मैं करूंगा चॉइस ऑफ फूड, यहां बता दूंगा मैं कि या तो वेज, ब्रैकेट में लिखता हूं उसके लिए ताकि समझ में आ जाए कि क्या कहना चाह रहा हूं मैं, वेज और नॉन वेज। जैसा लिखा है अगर कस्टमर वैसे ही टाइप करेगा कि नॉन का एन कैपिटल और वी मतलब हाइफन है फिर एक फिर वी कैपिटल तो सही आ जाएगा, वरना नहीं आएगा। इफ चॉइस ये प्रिंट वेलकम टू वेजिटेरियन सेक्शन ऑफ द मेन्यू, और इफ एल्स नॉन वेज, है ना। तो यहाँ पर मैं कॉपी कर देता हूँ, सिमिलर ही है इसलिए, है ना। यहाँ पे एक इंडेंटेशन एक्स्ट्रा आ गई, यहाँ पे मैं कर दूंगा एल्स, है ना। एल्स का वाला कुछ नहीं, या तो फिर वेज या फिर कुछ नहीं, है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको हटा देता हूँ, एल्स प्रिंट, है ना, वेलकम टू नॉन वेज। सही है, देखते हैं, या तो वेज या फिर नॉन वेज। सही है, वेलकम टू नॉन वेज सेक्शन ऑफ द मेन्यू। ये हो गई कि जब या तो नॉन वेज है या वेज है। तीसरी कंडीशन जो कि ज्यादातर होती है, जो कि एकदम प्रैक्टिकल सिचुएशन है, वो होती है कुछ लोग वेज, कुछ लोग नॉन वेज, कुछ लोग मिक्स्ड। तो जौन सा पहला मेन्यू खोलना चाहो पहले वो कर सकते हो तुम। सही है, तो व्हाट आई डू इज, अब मैं लगाऊंगा इफ, लगा दिया एल्स, लगा दिया इफ, एलिफ लगा दूंगा मैं, और नॉन वेज को मैं एलिफ में मूव कर दूंगा। अरे बोलो ना यार, हाँ या ना। सही है, एलिफ, यहाँ पे चॉइस, यहाँ पे लिखना पड़ेगा कंडीशन मेरे को, चॉइस इज इक्वल टू नॉन वेज। सही है, वेलकम नॉन वेज। अब यहाँ पे मैं एल्स डाल दूंगा, एल्स में कोई कंडीशन मेरे को नहीं रिक्वायर्ड होती है, प्रिंट वेलकम टू ऑल, ऐसा कुछ भी कर दो, ऑल इन वन मेन्यू सॉरी सेक्शन ऑफ द मेन्यू। ठीक है, बस। अब अच्छा सॉरी, यहाँ पे थोड़ा चेंज करना पड़ेगा मेरे को, वेज और नॉन वेज और मिक्स्ड। सही है, चॉइस ऑफ फूड, अच्छा मैं करता हूँ नॉन वेज, फॉर एग्जाम्पल नॉन वेज आ गया, मिक्स्ड। मैं चाहे एम कैपिटल करूँ स्मॉल करूँ सब सेम है, क्योंकि वो एल्स कंडीशन में आ जाएगा। समझ में आ रही बात। मैं यहाँ पे कुछ भी कर दूँ ना तो भी मेरे को ऑल इन वाला ही मिलेगा, क्योंकि एल्स में आ गया, एल्स कंडीशन मैंने डिफाइन नहीं करी है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर वेज करूँ कि ऐसे करके वेज करूँ तो ऑल इन वन में आ जाएगा, क्योंकि वेज एक डिफरेंट टाइप का हो गया। समझ में आ रही बात। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ऐसे वेज करूँगा तो वेज वाले सेक्शन में खुल जाएगा। तो मतलब इट्स बेसिकली, तुम ध्यान से सुन रहे होगे अगर, और ध्यान से कोड को पढ़ रहे होगे तो सब समझ में आ रहा होगा। सही है, ये तुम्हारा सिंपल सा प्रोग्राम बन गया। अब आता है फिफ्थ प्रोग्राम, दैट इज एक ट्राइंगल को गिवन साइड्स के बेसिस पे क्लासिफाई करना। क्या वो आइसोसेलेस है, क्या वो स्केलिन है, क्या वो इक्विलेटरल है। करते हैं फटाफट। तो मैं तुम्हें ऐसा दिखाऊंगा, तुम्हें समझ में आता रहेगा, लेकिन तुम सुनते रहना, बस सुनना है और कोड को देखना है, और अगर हो सके तो कॉपी में या फिर अपने डिवाइस में साथ साथ कॉपी मतलब लिखते रहना ना। तो पहले वेरिएबल एंटर, सॉरी साइड वन इक्वल्स टू, फ्लोट कर दें, आई एन टी कौन करेगा, इनपुट, सॉरी, प्लीज एंटर द फर्स्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल। सही है, स्पेस कोलन हटा के, और इसको हम कर देते हैं गलती हो गई ना, ब्रैकेट क्लोज फिर से नहीं करा मैंने, ये मेरे से गलती हो चुकी है, पहले भी हो चुकी है वाली गलती, और फिर भी मैं सीख नहीं रहा हूँ, है ना। चलो यहाँ पे साइड टू कर दो, एंड यहाँ पे सेकंड साइड कर दो।
मैंने वाला कॉपी किया क्योंकि उसमें ब्रैकेट नहीं था, इसलिए तुम सोचोगे अरे यार ज़्यादा काम कर रहा है, वाला कर लेता। थर्ड, ठीक है। ये 3 साइड मैंने कॉपी करवा दी, सॉरी इनपुट करवा दी, अब चेक करना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ, इक्विलेटरल, स्केलीन कैसे डिफाइन करते हैं? इक्विलेटरल में क्या होता है, सारी साइड्स इक्वल होती हैं आपस में। स्केलीन में कोई भी इक्वल नहीं होती। और जब तीसरी कंडीशन जो आती है वो होती है स्केलीन, इक्विलेटरल और क्या बताया था मैंने अभी, आइसोसेलेस। आइसोसेलेस में कोई भी दो साइड आपस में इक्वल होती हैं। तो हम थोड़ी कंडीशन देखना, थोड़ा सा मैथमेटिकल इसलिए थोड़ा समझना। इफ साइड 1 इज इक्वल टू साइड 2 इज इक्वल टू साइड 3, तीनों आपस में इक्वल होनी चाहिए, प्रिंट द स्ट्रिंग है तो, अरे बोलो ना यार, द स्ट्रिंग द ट्राइंगल इज एन इक्विलैटरल वन, ठीक है। अब मैं कर दूंगा एलिफ में, क्या करूंगा एलिफ में, आइसोसेलेस वाला कंडीशन। इफ आइसोसेलेस वाली इंटरेस्टिंग है, साइड 1 इज इक्वल टू साइड 2, पहला कॉम्बिनेशन, पहली साइड दूसरी साइड की इक्वल है। और अब आएगा और बताया था मैंने, कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाए तो वो ट्रू दे देगा, है ना। साइड 2 इज इक्वल टू साइड 3, और कंडीशन क्या हो सकती है, साइड 3 इज इक्वल टू साइड 1, प्रिंट, सॉरी इफ लगा दिया यहाँ पर मैंने, आई एम रियली सॉरी, एलिफ आएगा यहाँ पर, प्रिंट द ट्राइंगल इज एन आइसोसेलेस वन। और एल्स में कर दोगे, या तो तुम लोगों एल्स में तुम एरर वाली कंडीशन टाइप कर दो, या फिर तुम एल्स में कर दो दिस इज ए स्केलीन। अभी ट्राइंगल की बात चल रही है, सुनना, वैसे तुम करते हो एरर वाली, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। अगर तुम एरर वाली नहीं कर रहे हो, ट्राइंगल वाला कोड है, तो जाहिर सी बात है अगर दोनों में से कोई नहीं हुआ तीसरा ही होगा फिर, है ना। तुम एल्स में ये वाली कंडीशन टाइप कर सकते। देखते हैं क्या करा इन्होंने भी वही करा, इन्होंने इसके जब ये नहीं है तो स्केलीन ही होगा फिर, है ना, चौथी कोई कंडीशन नहीं हो सकती। और साथ साथ हमने फ्लोट कर रखा है, तो बंदा कुछ और टेढ़म नहीं कर सकता कि उसने एच एंटर कर दिया या फिर साइड स्ट्रिंग डाल दिया, नहीं, फ्लोट ही एंटर करना पड़ेगा वरना एरर आ जाएगा। मेरा नहीं एरर आएगा, कंपाइलर इंटरप्रेटर का एरर आ जाएगा, है ना। तो एल्स प्रिंट, इसलिए हम सेफली कर सकते हैं इसको, है ना, द ट्राइंगल इज अ स्केलीन वन। इंग्लिश देखना है थोड़ी सी अपने हिसाब से, शायद ये गलत सेंटेंस, लेकिन तुम समझ लो, है ना। अब मैं करता हूँ इसको प्ले, कह रहा हूँ मैं, इसको हम यूज करते हैं। फर्स्ट साइड फॉर एग्जाम्पल 13 सेंटीमीटर डाल दी, 12 सेंटीमीटर डाल दी और 13 सेंटीमीटर डाल दी। आइस आ गया, फर्स्ट और थर्ड साइड इक्वल है, 13 13 13 इक्वलेटरल आ गया, 13 12 11 स्केलिंग आ गया। ये हो गया तुम्हारा कोड, बहुत सिंपल था, समझ में आ गया होगा आई सपोज। अब आता है लूपिंग स्टेटमेंट। इस वीडियो में हम यही पढ़ने वाले हैं, लूपिंग में सिर्फ फॉर लूप पढ़ेंगे, वाइल लूप अभी नहीं पढ़ेंगे, है ना। फॉर लूप, लूप क्या होता है, देखो लूप दो टाइप के होते हैं, एक होता है काउंटिंग लूप होता है, एक होता है कंडीशनल लूप। काउंटिंग लूप फॉर लूप होता है, कंडीशनल लूप वाइल लूप होता है। काउंटिंग लूप मतलब हम नंबर ऑफ टाइम्स जो रिपीट करना है वो स्पेसिफाई कर देते हैं कि इस कोड ब्लॉक को 50 टाइम्स रिपीट करो। जब ये 50 टाइम्स पूरा हो जाए देन स्टॉप द इटरेशन, स्टॉप द रेपिटेशन और कोड से, सॉरी लूप से बाहर आ जाओ। अब उस प्रोसेस में जितनी बार जो भी प्रिंट हो, आई डोंट केयर, बट वो 50 बार चलना चाहिए वो कोड ब्लॉक, है ना। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल क्विकली एक्सप्लेन द फॉर लूप पार्ट। फॉर लूप का सिंटैक्स होता है, और फॉर लूप बहुत 2-3 लाइनों का फॉर लूप होता है, खत्म हो जाता है 2-3 लाइनों में, लेकिन उसका जो बैक एंड प्रोसेस, सोचने वाला जो प्रोसेस है ना, वो ज्यादा है ना। फॉर लूप और वाइल लूप होता है, फॉर लूप काउंटिंग लूप होता है ना। एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल समझ में आएगा। जैसे हटा दें इसको, ठीक है। सिंटैक्स क्या होता है, मान लेते हैं, कमेंट बता दो मैं, मान लेते हैं आई वाना रिपीट, सॉरी प्रिंट द सेंटेंस हेलो 5 टाइम्स। सही है। कैसे करूंगा, फॉर आई मतलब कोई भी वेरिएबल, आई ए ये जो भी है वो, है ना, जो भी वेरिएबल है, वेरिएबल मतलब लूप का वेरिएबल जो है, फॉर आई इन रेंज, ये बंदा है जो सबको चेक करेगा। फॉर आई इन रेंज
रेंज मतलब तुम रेंज बता रहे हो कहाँ से कहाँ तक, 5 से 5 तक ही है, 5 ही बार करना है, सिंपल। और कोलन, प्रिंट हेलो स्ट्रिंग है, बस तुम चलाओगे। देखो कोड 2 लाइन का वो कमेंट है ऊपर वाला में, देखना कि सिर्फ 2 लाइन का कोड है और तुम 5 बार हेलो को कमेंट सॉरी प्रिंट करा सकते हो, सही है। फॉर आई इन रेंज 15, मतलब जितना भी करना चाहो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। 15 बार हेलो प्रिंट हो जाएगा। ये हेलो प्रिंट करने का तरीका हो गया। फॉर आई इन रेंज 5 प्रिंट आई। अब आई क्या है, आई देखो क्या है ना, आई जो है आई चेक कर रहा है हर बार। आई क्या है, आई एक बंदा है जो कि हर एक नंबर पर बार बार जा रहा है। तो पहले 0 पे जाएगा, फिर 1 पे जाएगा, फिर 2 पे जाएगा, फिर 3 पे जाएगा, फिर 4 पे जाएगा। वो n-1 चलता है, याद रखना। फॉर में भी n, क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है, स्टार्ट 0 से होता है, इसलिए n-1 चलता है ना। तो फॉर आई इन रेंज 5 तक प्रिंट करो। क्या प्रिंट करना है, 5 तक ही प्रिंट करना है। अरे भाई फॉर आई इन रेंज का मतलब क्या हुआ, आई तक सॉरी 5 तक प्रिंट करो। क्या प्रिंट करो, क्या बोला मैंने, 5 तक। और क्या प्रिंट करना है, आई ही प्रिंट करना है, समझ रहे हो। तो आई का मतलब ये हुआ 5 तक तो प्रिंट करो, लेकिन कैसे प्रिंट करना है, वो पाइथन का जो सिंटैक्स है 0 1 2 3 4 वाला है ना। तो इस तरीके से है ना। तो 5 आई इन रेंज 5 वैसा हो जाएगा, सही है। सिंपल सा कोड, मतलब ज्यादा कुछ ऐसा लंबा चौड़ा तो नहीं है से, लेकिन फिर भी थोड़ा दिमाग लगाने वाला जरूर है। फॉर आई इन रेंज, ये आई है वेरिएबल है तो इसको स्ट्रिंग की जरूरत नहीं है, तो आई यहाँ प्रिंट कर दूं तो 15 0 1 2 3 4 यहाँ से 14 तक चल जाएगा, सही है, सिंपल है। जो इस पीडीएफ में है मैं उतना ही बता रहा हूँ, आगे नहीं बढ़ रहा हूँ मैं, क्योंकि ऐसे तो फिर फॉर लूप अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं ना। अब आता है इवन नंबर्स एंड देयर स्क्वायर्स। क्या बोला पहले, इवन नंबर प्रिंट करो और उनके स्क्वायर्स प्रिंट करो बिटवीन 100 एंड 110। अरे हाँ ना बोलो यार, है ना। अच्छा अब रेंज तुम्हें समझनी पड़ेगी, रेंज होती क्या है। देखो रेंज लिखा है यहाँ पर मैंने, रेंज फंक्शन 3 पार्ट्स होते हैं रेंज के, स्टार्ट स्टॉप। एस 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 लिखूंगा तो सब सेम लगेगा, इसलिए स्टार्ट स्टॉप स्टेप, 2 लिखता हूँ इसको, है ना, स्टार्ट स्टॉप स्टेप। रेंज में 3 पार्ट्स होते हैं। जो पहला नंबर होगा वो जो है कहां से शुरू करना है, अरे बोलो कहां से शुरू करना है। जो स्टॉप होगा वो दिखाएगा कब तक चलना है, कब लास्ट लिमिट चलनी है, लेकिन उसमें n-1 कर दो। और स्टेप दिखाएगा कितना छोड़ना है। तो मैंने क्या बोला, स्टार्ट, इसने बोला बिटवीन 100 एंड 110, तो 100 और 110 को भी इंक्लूड करना है, सही है। तो मैंने लिखा स्टार्ट 100, स्टेप 110, तो वो 109 कर देगा। अभी सुनते हुए चलना था, दिमाग मत लगाओ। अभी 110 है वो ऑटोमेटिकली 109 कर देगा। लेकिन इवन बताया तो इवन मतलब एक एक छोड़ के, तो 2 4 6 8 10 होता है, तो 100 इवन है, 102 इवन है, 104 इवन है, 106 इवन है, 108 इवन है तो 110 भी इवन है, तो 110 भी इवन लेकिन वो 110 को माइनस कर देगा 109, तो ना तो 110 बचा और 109 इवन है नहीं, तो बचा क्या लास्ट में, 108। अरे समझ रहे हो, बोलो ना यार, बहुत एफर्ट डालो, तुम सुनते हुए चलना बहुत आराम से, सही है, ठीक है। तो इसी कोड को मैं प्रिंट करवाता हूँ, ये यहाँ पे चलेगा नहीं क्योंकि यहाँ पे दिक्कत कर देगा। फॉर आई इन रेंज, स्टार्ट करो 110 कॉमा स्टॉप, कब तक चलना है, 110 सॉरी 100 से चलना है, 1000 से। और स्टेप तो 100 इंक्लूड करेगा ही करेगा, फिर एक छोड़ेगा। तो पाइथन में एक छोड़ने का मतलब होता है 2 छोड़ना, तो 100 छोड़े फिर 101 छोड़े फिर 102 आ जाए, ये तरीका बताया था मैंने आईपी वाले वन शॉट्स में, देखना हो तो देख लेना, है ना। तो कैसे करेगा, 100 102 104 106 108, 109 है क्या इवन, नहीं, तो उसने छोड़ देगा उसको, प्रिंट। अब देखो यहाँ पर हमने तुम्हें स्टार्ट स्टॉप स्टेप तो रेंज बता दी तुम्हें, लेकिन अब एक वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर चाहिए हमें। बोलो ना यार, हमें क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए। तो मैंने क्या करा, स्क्वायर इज इक्वल टू नम इनटू नम। नम क्या है, आई इन रेंज। फॉर आई इन रेंज, फॉर नम इन रेंज, कुछ भी कर दो वो वेरिएबल हो जाएगा, इसे कहते हैं लूप का वेरिएबल, लूप वेरिएबल, है ना। तो फॉर नम इन रेंज, नम क्या है, सब पे चेक करेगा इस रेंज के हिसाब से, तो 1 0 0
10210, ऐसे सोचो कि पाइथन ने पहले ये रेंज तैयार कर ली, ऐसे सोचो पाइथन ने पहले रेंज तैयार कर दी, रेंज में जो जो नंबर है उसे लिस्ट आउट कर दिए। अब ये नम को भेजेगा, भाई नम एक काम कर, तो इन सब पर जो कंडीशन दे रखी है सर ने वो चेक कर, समझ रहे हो? 106 108। अब नम दौड़ा दौड़ा जाएगा, नम पहले यहाँ चेक करेगा, चेक नहीं करेगा मतलब वो यहाँ पे जाएगा और एग्जीक्यूट करवा देगा ये वाली स्टेटमेंट, ये वाली, फिर वापस आएगा दौड़ के वो, फिर ये वाली करवाएगा, मतलब पूरा, इससे मतलब ये पूरा, नॉट जस्ट दिस में सीम मिसलीडिंग, बट ये पूरा, ठीक है ना? ये पूरा, ये 100 के पास गया भागते भागते और इसने कहा स्क्वायर कर पहले, अब स्क्वायर कर दिया, पाइथन ने स्क्वायर कर दिया, पाइथन के अपने पास है, प्रिंट नहीं करवाया तो नहीं करेगा, लेकिन अब नेक्स्ट लाइन में फिर देखा अच्छा प्रिंट लिखा हुआ है तो प्रिंट करवा देगा। फिर ये दौड़ा 102 पे, 102 से कहा कि तुम पहले स्क्वायर बन गया, अब प्रिंट कर दे स्क्वायर को, समझ रहे हो? मतलब तुम स्टोरी के हिसाब से समझ लो तो बहुत ईजी बन जाता है तुम्हें। तो अब यही काम करते हैं, है ना? प्रिंट नहीं, पहले तुम एक वेरिएबल डिफाइन करो, स्क्वायर इज इक्वल्स टू आई इंटू आई, यही तो होता है स्क्वायर का मतलब। अब ये करेगा प्रिंट, क्योंकि जो आई है ना वो पहले वाले नंबर के पास जाएगा, फिर ये पूरा कोड एग्जीक्यूट करेगा, फिर वापस आएगा, है ना? जब तक वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो जाए, जब तक वो नंबर ऑफ कंडीशंस ट्रू ना हो जाए ना। प्रिंट, पहले क्या प्रिंट करो, ये प्रिंटिंग है, अच्छे से लिख रहा है, द स्क्वायर ऑफ पे छोड़ दिया मैंने, स्पेस डाली, कॉमा करा, स्क्वायर ऑफ क्या, आई मतलब सीक्वेंशियल नंबर 100 102 104 106, कॉमा वापस लगाया, इज स्पेस एंड देन कॉमा, देन जो वेरिएबल था एसक्यू। ट्राई करें क्या? देखो 2 लाइन में खत्म हो गया कोड, लेकिन कितना दिमाग लगाना पड़ा हमारे। 100 का स्क्वायर ये, 102 का ये, 108 तक का हमारे पास है, समझ में आ रही बात? ये सिंपल सा कोड था। देखो इस कोड को मैंने बहुत टाइम लिया है, आराम से समझना, वापस लिखना अगर तुम्हें समझ में ना आ रहा हो, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अब है प्रोग्राम रीड अ लिस्ट। देखो लिस्ट और ये सब चीज नहीं आएंगे तो आई विल जस्ट स्किप दिस, क्योंकि लिस्ट हमने नहीं पढ़ा, आई जस्ट कैंसिल दिस। 8वां क्या है, रीड अ स्ट्रिंग वर्ड लिस्ट। हाँ यहाँ पे str आ रहा है ना, वर्ड लिस्ट स्प्लिट फंक्शन यूज नहीं कर रहा तो वील जस्ट स्किप दिस। अब 9 आता है लास्ट वाला, ये डिक्शनरी का आ जाएगा, सो वील आल्सो स्किप दिस, बट तुम थोड़ा समझ लो। डिक्ट हमने डिफाइन कर दिया डिक्शनरी, फॉर की इन डिक्शनरी, फॉर आई इन डिक्शनरी, फॉर दिस एंड दिस डिक्शनरी, प्रिंट डिक्ट की। अगर जिसने आईपी पढ़ी है तो उसको पता होगा कि की और डिक्ट की में डिफरेंस या उसका काम, पढ़ा है नहीं पढ़ा, जिसने पढ़ा है तो उसको पता है, जिसने नहीं पढ़ा तो या तो तुम पढ़ के देख लो, टाइम है तुम्हारे पास, अगर नहीं है टाइम तो स्किप दिस, क्योंकि तुम्हें फॉर वाले लूप पता होना चाहिए अच्छी तरीके से, है ना? की का मतलब क्या होता है यहाँ पर, की इन डिक्शनरी, की का मतलब होता है की वैल्यू पेयर पढ़ा है ना, तो की मतलब यहाँ पे जो ये S1 है वो की है, S2 की है, S3 की है, S4 की है, और डिक्ट की का मतलब की वैल्यू। तो बायोमैथ की डिक्ट की है, मैथ कॉम्प डिक्ट की है, बायोसाई डिक्ट की है, मैथ एआई डिक्ट की है, सही है? बस दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, जहां पर मैंने प्रोग्राम नंबर 9 फॉर लूप तक पढ़ाया है, सही है? वाइल बचा है, CSV बचा है, बहुत सारी चीज़ें बची हैं। वॉट एवर डाउट यू आर इनकाउंटरिंग, जो भी तुम्हें कमेंट है करना है सब कुछ कमेंट बॉक्स में डालो, आई रीड योर कमेंट्स एंड आई डिस्कस इट विद माई सेल्फ कि क्या चीज़ें हम कर सकते हैं ना। सो वॉट यू कैन डू इज ड्रॉप all your comments, all your queries in the comments, and thank you so much.